उनके जिंदगियों को प्रभु जी एक नई दिशा की तरफ ले चल प्रभु जी। और परमेश्वर उनको अपनी अहमियत, उनको एहसास दिला प्रभु कि वो तुझ में क्या है, वो तुझ में क्या है प्रभु। कल हमने देखा परमेश्वर कपिल भाई बोल रहे थे प्रभु कि कैसी सरकार जब हम आपको दे देते हैं, कैसा जब हम अधिकार आपको दे देते हैं, कैसे आप चलाने लग जाते हो। जो चीजें डूब रही होती है कैसे आप बचा लेते हो, जो चीजें घट जाती हैं कैसे आप उभार देते हो। वो चीजें बतला दीजिए प्रभु, वो चीजें बतला दीजिए प्रभु। और कल हमने देखा कि प्रभु तूने कैसे बनाया था आदम को, जैसा देखना था वैसा वो दिखना है, जैसा तूने देखा है वैसा उसने दिखना है। ऐसी अनुग्रह दे प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी बैठ जाएं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। और बिल्कुल जैसे अभी भैया बता रहे थे कि बीच में कोई उठकर नहीं जाना, ठीक है ना। ओके ब्रदर, आप थोड़ा सा और नजदीक आएंगे इधर, हल्का सा, बस 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 बस, वंडरफुल। जो इस वक्त में, अच्छा पहले आप लोग सेटल हो जाइए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो स्पीकर के उस तरफ बैठ रहे हैं अभी प्रभु के दास लोग, आप लोग कुछ ऐसा बैठे कि मैं आपको देख सकूं, क्योंकि स्पीकर के पीछे आप लोग आ गए। तो ऐसे ऐसे हो जाइए आप लोग, ऐसे कि चेक चेक जी, या तो सामने कुर्सी डालकर बैठ जाइए ताकि मैं आप लोग को देख सकूं। ओके, एक बार जोर से चिल्लाकर चेक चेक। इसकी बैटरी चेक कर देना और इसको सेट कर देना। ये माइक को पहले सेट कर दो जल्दी से, जैसा सेट किया था ना वैसे कर देना। ओके, सब लोग खुश हैं? वंडरफुल। पड़ोसी की तरफ में कोनी मारिए। कोनी को क्या बोलते हैं आप? तल्ला। तल्ला मारिए और उनसे कहिए दो चीजें, कहना कि डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं करना। क्या बात है, आमीन। मुझे बेहद बेहद खुशी है, उत्साहित हूं आज के मीटिंग को और आज के टॉपिक को लेकर। और जब कभी भी बात आती है प्रभु के लोगों को सिखाने की वचन के माध्यम से, तो मैं बहुत उत्साहित रहता हूं, आमीन। और मुझे साथ ही साथ खुशी है कि कुछ प्रभु के दास लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ पुराने मित्र भी यहाँ पर आए हैं। उन सभी को देखकर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया, आप है ना, बहुत अच्छा लीड आपने किया। और हम मिले थे भैया से बड़वानी में, वंडरफुल। और बस आज आखिरी दिन है, इसलिए कपिल साहब मेरे बाद आएंगे, ओके सो लेकिन वो बात जरूर करेंगे। और मैं कपिल साहब का बहुत धन्यवाद देता हूं। वो आए थे एक दिन के लिए लेकिन रुक गए 2 दिन के लिए, नहीं 3 दिन के लिए, सॉरी। उनके खाते में 1 दिन था, मैंने 3 दिन और 2 दिन और बढ़ा दिए। सो ये इनका प्यार है जो रुक गए हैं। उधर से बीवी का कॉल आ रहा है फिर भी रुक गए हैं, देखो क्या गजब की चीज है, आमीन। सो ये उनका प्यार है, हालेलुया। ओके, मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है? पीछे तक, पीछे तक। ओके, मेरी हिंदी ठीक है? वंडरफुल। एक बार जरा दिखा दीजिए। और मैं यहाँ पर हूँ, हाथ उठाकर बता दीजिए इन सबको। मैं यहाँ पर हूँ, नाम क्या है? झड़ामली। मैं यहाँ पर हूँ झड़ामली में, और ये एमपी में आता है। और ये आखिरी दिन है और पहला सेशन है सुबह का। सुबह का क्या, ये तो ऑलमोस्ट दोपहर होने आ रही है, आमीन। और हम यहाँ पर अद्भुत चीजें सीख रहे हैं, आमीन ना, क्योंकि मुझे वक्त का भी ख्याल रखना है और मुझे जल्दी से आपको आज जो चीजें बतानी है मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन क्योंकि पहले दिन से और यस्टरडे एक बीता हुआ दिन और आज आखिरी दिन, मैं जो सीरी लेके चल रहा हूं और उसका नाम है आत्मिक अंधापन। सो इससे हमें बाहर निकलना है, क्या बात है। और मैंने कल कहा था कि परमेश्वर ने 4 चीजें देखी उत्पत्ति के पहले अध्याय से 31 वचन तक में। वो 4 चीजें अगर याद होगी, पहले कहा, दूसरा हो गया, तीसरा देखा, चौथा अच्छा है। जब तक नहीं देखते तब तक नहीं कहा अच्छा है, पहले देखा फिर कहा अच्छा है। तो जैसे परमेश्वर ने आदम को देखा वैसे ही उसको दिखना है, जैसे उसने देखा वैसे ही उसको दिखना है, और जैसे दिखना है वैसे ही उसने देखना है। वाह क्या बात है, आप है मेरे साथ में। सो हम सभी को जैसे उसने बनाया था, जैसे उसने कहा देखकर अच्छा है, डैनियल देखकर कहा कपिल भाई अच्छा है, जैसे कहा जितने सेवक है नाम नहीं जानता, जैसे उसने कहा ये अच्छा है, तो हम सबका कर्तव्य है जब तक हम जिंदा है हम ऐसे ही दिखें। वाह वाह वाह। जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं ऐसे ही दिखिए, बीच में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आमीन ना। मैं जिस विषय को लेकर आज बात करने पर हूं मैं बहुत जल्दी उसके ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन मेरे जो भाई लोग हैं जो आपको काम दिया था जल्दी से आ जाए। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेट या प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन जो भी है उसको जल्दी से बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको
ध्यान से देखें, यहां पे सब ठीक है, जुड़ गए लोग, वंडरफुल जी। एक कोना पकड़ लीजिए, आप इधर आ जाओ, एक कोना पकड़ के आप इधर आ जाओ और आप वहीं पे रहिए, और दूसरा कोना आप पकड़ लीजिए, रस्सी का जहां तक आ रहा है बस, अरे 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 जहां तक है बस, टाइट करो टाइट करो, बस वेरी गुड, थोड़ा और नजदीक आइए, खींचते खींचते टाइट, हाँ ऐसे और आओ और आओ, अरे बस बस, थोड़ा पीछे, बस आप ऐसे ही रखिए, अभी आपको खींचना नहीं है एक दूसरे को, और जैसे ही मैं उस तरफ जाता तो मेरे को छोड़ देना, ओके, नहीं तो ऐसा लगेगा कि कोई बॉर्डर है ना। आप लोग सोच रहे होंगे ये फ्रेम में आ गया पूरा, नहीं नहीं उसका ये बढ़ा दो ना लेंथ, देख लो कपिल भाई, उसका जो ये है ना, आपको तो पता ही है, नहीं 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 कपिल भाई, वो है ना उसमें 3 ऑप्शन है ना, उसमें से एक वाइड एंगल, वो देख लीजिए क्योंकि उनको भी दिखाना जरूरी है, ओके जी जी जी, ऐसे ही रखो क्योंकि इनको पूरा दिखाना है, ओके ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, नहीं नहीं बस एक ही रखो, खींचना थोड़ी है, ऐसे रखो बस, खींचना थोड़ी, हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आप लोग को दिख रहा है भैया, नहीं दिख रहा है, नहीं नहीं ये भाई साहब को नहीं दिख रहा है। देखो मुसीबत यही है, जब तक नहीं बोलूं तब तक नहीं समझ में आती, जब पता है कि इधर सरक सकते हो, वो पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी है, उधर वीजा लगता है क्या आने के लिए, हद हो गई यार जी। देखो यही पहले कर लेते, मेरा टाइम बच जाता, दे रहा है दुरुस्त है। वापस आता हूं, ये कोना है और वो एक कोना है, पास जी आप लोग सब ठीक है, ये कोना है वो एक कोना है, सब ठीक है ना, ये कोना है वो एक कोना है, इस कोने का एक नाम है तो उस कोने का एक नाम है, ठीक है ना जी, सब लोग तैयार हैं, हाँ कपिल भाई जी ये कोना है वो एक कोना है ना, इस कोने का एक नाम दूंगा और इस कोने का एक नाम दूंगा, मेरे साथ में बने रहे, मजा आएगा, सब लोग तैयार है ना। इसको कहते हैं पहली सदी की कलीसिया, और इसको कहते हैं 21 सदी की कलीसिया। अभी 21 सदी चल रही है ना, अभी 21वीं सदी चल रही है ना, तो ऐसे आओ ना टाइट जरा, तो ये है पहली सदी की कलीसिया, वो है 21 सदी की कलीसिया। पहली सदी की कलीसिया में बड़ा साथ दीजिएगा। दिलीप बस हो गया बेटा, बैठ जा तू, अभी बहुत हो गया फोटो, है ना, जब जब दिल करे, क्योंकि तू पास्टर लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है, ऊपर से है इतना फैला हुआ जी। वापस आते हैं, ये है पहली सदी, आप लोग मेरा साथ देना है, ये है पहली सदी तो वो है 21 सदी, ये है पहली सदी की कलीसिया, वो है 21 सदी कलीसिया। मेरे साथ में बिल्कुल बने रहे, और जो पीछे स्टॉल पर है भैया वहां से देखते रहेंगे और आप वहां से सुनते रहेंगे, जरा एक बार हाथ उठाकर बताते पीछे वाले, ना 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 स्टॉल वाले, थैंक यू ना। मुझे देखिए ग्रीन साड़ी, मुझे देखो पहली सदी में, इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि पहली सदी में सब कुछ शुरू हुआ था जो अभी यहां दिख रहा है। आपको यहां यीशु मिला है तो पहली सदी से, आपको अगर बाइबल का वचन मिल रहा है, आया करो जल्दी से, अगर आपको पवित्र आत्मा की चर्चा हो रही है तो पहली सदी से, पतरस की बात हो रही है पहली सदी से, पौलुस की बात हो रही है पहली सदी से, तो यहां पे गिरा था फाउंडेशन, यहां पे स्थापना हुई थी मसीहत की, यहां से शुरू हुआ था सुसमाचार का सारा खेल, यहां से शुरू हुई थी पतरस की जर्नी, आया करो, यहां से शुरू हुआ था पौलुस की जर्नी। तो मैं जिसका प्रचार कर रहा हूं वो भी शुरू हुआ था यहां से, जिसको कहते हैं पहली सदी। तो जब हम 21वीं सदी में आज यहां पर हैं, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो वहां था। क्या ये बात सही है? जोर से, क्या ये बात सही है? तो इसका मतलब है अगर हम यहां हैं तो इसलिए यहां हैं मसीह को लेकर, क्योंकि यहां से शुरू हुआ था। तो इसका मतलब है आत्मिक अंधापन, अगर आज आखिरी दिन है और मेरा 2 सेशन, अभी एक है कपिल भाई के बाद एक और होगा, तो अगर मुझे उसको फिनिश करना है तो मुझे आपको यहां से लेके चलना है कि यहां जो जो होता था वही होना चाहिए अब यहां, क्योंकि जब यहां से शुरू हुआ था तो यहीं तक आना है, और यहां से अगर आगे भी 22वीं सदी, 23वीं सदी, 24वीं सदी, 25वीं सदी, मुझे नहीं पता यीशु और 500 साल तक अगर नहीं आता है, क्योंकि जिस तरीके से काम अभी ठप पड़ा है, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, काम ठप पड़ा है। गलीतियों की किताब नहीं पढ़ना, गलीतियों की किताब उसका 3 6वां अध्याय वचन 9 कहता है, यदि हम ढीले ना हो तो सही वक्त पर
कटनी काटेंगे। आप है मेरे साथ में। और यीशु ने कहा कि वो वक्त है जहां पर इन दिन में काम करना है, वो रात आएगी जिसमें हम काम नहीं कर सकते। यीशु ने कहा आंखें उठाकर देखो, फसल कटनी के लिए तैयार है। याद आ गया आपको सब कुछ ना? तो इसका मतलब है अगर 500 साल तक यीशु नहीं आता, वैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु कल आएगा, ये हर सदी में बोलने वाले आते रहते हैं। ना तो यीशु कल आया और ना ही 9 दिसंबर को। किसी ने कहा था 2016 में कि 9 दिसंबर को यीशु आएगा। 9 दिसंबर भी गया 16 का, 9 दिसंबर भी गया 17 का, और 18 का और 19 का भी चल रहा है। आप है मेरे साथ में? अगर और 500 साल तक यीशु नहीं आता है तो कौन सी मसीहत को लेकर चले जो वहां शुरू हुई थी? वाह, यहां पर शुरुआत गिरी थी। मुझे एक बाइबल चाहिए, मेरी बाइबल गाड़ी में रह गई है। किसी का भी बाइबल दीजिए, या तो यहां पे पुलपिट पे होगा जी। यहां पे शुरू हुई थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। यहां पे शुरू हुई थी। सब लोग ठीक है जी? अच्छा, वो अंकल आंटी अभी भी उधरी है। गजब, वो तो शुक्र है कि वहां बिठा दिया आप लोगों ने। ओके, वापस आते हैं। यहां पे शुरू हुई थी आपकी मत्ती की किताब। यस, थोड़ा जोर से यस। यहां पे शुरू हुई थी मरकुस की किताब। क्या बात है। यहां पे शुरू हुई थी लूका की किताब। यहां पे शुरू हुई थी यूहन्ना की किताब। और ऐसे करते करते मैं जा सकता हूं प्रकाशित वाक्य तक, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट है: मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती में है 28 अध्याय, मरकुस में 16 अध्याय, लूका में 24 और यूहन्ना में 21 अध्याय। ये पूरे चारों किताबों में एक ही आदमी है जिसका नाम है, कितना धीरे बोल दिए। इसमें एक ही आदमी है और जिसका नाम है, और उसी का सुसमाचार यहां से शुरू हुआ था। यहां पे कत्लें हुई हैं यीशु के नाम के लिए। यहां पे लोगों ने जाने दी हैं यीशु के नाम के लिए। यहां पे मार्टिर हुआ है, मतलब शहीद हुए हैं यीशु के नाम पे। यहां पर गला काटा गया है यीशु के नाम पे, आरी से चीरा गया है यीशु के नाम पे। वक्त नहीं है भजन से। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय, द हीरोज ऑफ फेथ, मतलब जो विश्वास के हीरो हैं उनकी चर्चा करने के लिए। पत्थरों से मारा गया, गोलफन से मारा गया, पत्थरों से मारा गया, तीरों से मारा गया, जलती हुई तेल में उबाल कर डाला गया। ये सब कुछ हुआ था यहां, लेकिन कभी नहीं रुकी सुसमाचार जो शुरू हुई। चलती रही मेरी, ये देख लो, चलती रही और अब यहां तक पहुंची है। और उसी के वजह से ये सफेद कोट वाला आज बात कर पा रहा है। अगर वहां से शुरू नहीं हुई होती और यहां पर कुछ लोगों ने सच्चाई से और ईमानदारी से नहीं पहुंचाया होता तो गई भैंस। अब आप सुनो, झटका देने जा रहा हूं। अगर ये सिलसिला, अब रस्सी आगे ले जाओ, छोड़ दो इसको, ले जाओ, बस खड़े हो जाओ। अगर यही सिलसिला, टाइट करो। अगर यही सिलसिला, अगर वही लोग जो यहां से शुरू हुए थे, यहां से चलते, अगर मेरा नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मुझे बात करनी है, डैनियल तक पहुंचा है। अब ये डैनियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही सच्चाई से आगे वाली पीढ़ी को भी पहुंचा है। इधर आओ, मैं रिपीट कर देता हूं, रुको। जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से, वचन कौन पढ़ेंगे? जिस सच्चाई से, मुझे देखो, जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से यहां से शुरू हुआ था। कौन है ये? पहली सदी। यहां पे क्या हुआ था? यीशु का जन्म। यहां पे क्या हुआ था? पेंतिकोस्त का दिन। यहां पे क्या आया था? पतरस का 3000 का प्रचार। यहां पर क्या हुआ था? पौलुस का उद्धार। यहां पर लोगों ने परमेश्वर के वचन को फैलाने का, सब लोग सुन रहे हैं ना, काम शुरू किया था। जिस सच्चाई से, जिस ईमानदारी से सिलसिला यहां तक चला और यहां पर पहुंच गया डैनियल राज। अब आगे जाओ। अब यहां से टाइट कर लेना। अब यहां से अगर मैं उसी सच्चाई से, सब सुन रहे? उसी सच्चाई से, मैंने कहा सब सुन रहे, लड़की सब यहां पे ध्यान दे, है ना? जिस सच्चाई से अगर डैनियल राज आगे नहीं ले गया तो अगली पीढ़ी पकड़ो इसको, उस सुसमाचार को नहीं सुन पाएगी जो यहां से शुरू हुआ था। इज दैट राइट? अब एक प्रश्न पूछूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई। क्या साउंड को ठीक करो। लगता है आप गलत जगह पे बैठ गए। मॉनिटर कम कर दो, नहीं तो पास्टर जी को है ना कहीं और बिठाओ, क्योंकि मैं नीचे बैठा। हाँ, पास्टर जी आप नीचे आ जाए क्योंकि हार्मिंग आ रहा है। आपको जो चाहिए वो दे दो, ये मेरे को दे दो। हाँ, ये भी अच्छा है। अब एक प्रश्न पूछूंगा, पूछ सकता हूं? थोड़ा क्या हो गया आज? सब लोग ठीक है? एक प्रश्न पूछ सकता हूं जोर से? क्या सुसमाचार कभी, इसमें जितने समझदार साथ देंगे, क्या कभी इस सुसमाचार में मिलावट हो सकती है?
क्या इस सुसमाचार में मिलावट कोई कर सकता है? आइए देते हैं जोर का झटका धीरे से। गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6 से पढ़िए। गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6 से पढ़ते हैं। जी, गलतियों की किताब उसका पहला अध्याय वचन 6। जी पासु जी। मुझे आश्चर्य होता है, रिपीट, मुझे आश्चर्य होता है, रिपीट, मुझे आश्चर्य होता है आगे। कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जी, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर जी, और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। जी, क्या बात है, बड़ा गजब का स्टाइल है। आगे। परंतु हाँ, वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। परंतु दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सुसमाचार, मुझे देखिए, सुसमाचार एक ही है, वो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों ने आकर सुसमाचार को बिगाड़ा है। जैसे मैंने पूछा ना पहले, क्या सुसमाचार में मिलावट हो सकती है? तो आपने क्या कहा? नहीं हो सकती है। एक बात और बता दो, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। आकाश टल सकती है, आगे का पता है तो बोल दिया करो, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। लेकिन हम जैसे विचित्र लोग आते हैं ना बीच बीच में, ये बात वही तो समझा रहा हूं। मैंने कल क्या कहा था? जो नहीं थे कल आज आए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हजम होने में पता नहीं क्या होगा। मैंने कल कहा था यीशु किसी से नहीं डरता, राइट? लेकिन यीशु को एक चीज का डर है, और वो क्या है? गलत शिक्षा। यीशु ने प्रचार किया, गलत शिक्षा से बचो। पौलुस ने प्रचार किया, गलत शिक्षाओं से बचो। पतरस ने प्रचार किया, गलत शिक्षाओं से बचो। यूहन्ना जो यीशु का प्रिय चेला था, उसने भी कहा, पहला यूहन्ना 4:1 में नहीं पढ़ना, उसने भी कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, थोड़ा आइस देना, आइस देना, इधर देखिए। वो कहता है कि जिस सुसमाचार को हमने फैलाया था यहां से डैनियल तक तो पहुंच गया, लेकिन अभी डैनियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कपिल भाई, मैं केवल एग्जांपल के लिए आपका नाम ले रहा हूं। यहां कपिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई का नाम क्या है? भैया का नाम क्या है? अनार। अनार, अनार, अनार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भरत, 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 भरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रमेश की है। मुकेश, मुकेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वर्शिप लीडर कौन है यहाँ के जो 2 दिन से कर रहे थे? भैया का नाम क्या है? नरसिंह, नरसिंह, नरसिंह। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगली पीढ़ी को वही दे जो शुरू हुई थी पहली सदी में। क्योंकि बीच में गड़बड़ करने वाले, जोर से बोल देना था, आएंगे। और आपको पता है, मैंने कल कहा था कि आदम को बाहर से किसी ने नहीं फंसाया, आदम को उसी की वाली ने फंसाया। यस और नो? जिसके साथ, अभी कैसे बोलूं, पर्सनल हो जाएगा, जिसके साथ वो उठता था, जिसके साथ वो बैठता था, आगे नहीं जाऊंगा, जिसके साथ वो खाता था, उसी ने फंसाया। अरे ये तो अपनी वाली है, अरे ये तो अपना वाला है, अरे ये तो मेरा फेवरेट प्रीचर है, वही ले डूबेगा तेरे को। अरे ये बात समझ में, आज मजा नहीं आ रहा साउंड में, क्या चक्कर है? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, मॉनिटर कम करो। मैं वापस बोल दूं? अगर मुझे नहीं पता, हाँ अभी ठीक है, मुझे नहीं पता भरत भाई मुझे वापस बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, उनका चॉइस है। मैं तो बोल के चला जाता हूं। ये अभी जो मैं बोलने जा रहा हूं स्टेटमेंट, उसके बाद उनकी मर्जी, बुलाए नहीं बुलाए, ठीक है ना? पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं करना, वो चाहे आपका कितना भी फेवरेट प्रीचर हो, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, अगर इसमें नहीं है उसकी रद्दी भर भी नहीं सुनना। नहीं आया समझ में? सर अगर आप लोग सहमत नहीं है, वहीं से खड़े होकर मुझे रोक दीजिए। मैं वापस रिपीट करता हूं, पृथ्वी पे जब तक जिंदा हो, अगर इसमें से कुछ नहीं बोल रहा है ना, वो चाहे आपका कितना भी फेवरेट प्रीचर हो, आपका पप्पा हो, पप्पा समझते हैं आजकल पापा वाला सिस्टम बहुत चला है, मेरा पापा, माय स्पिरिचुअल फादर, माय स्पिरिचुअल फादर। मुझे नहीं समझ में आता, इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर किसी को बाप नहीं बुलाना, लेकिन इसके विपरीत चलता है। इसी को कहते हैं अंधापन, इसी को कहते हैं अंधापन। मुझे नहीं पता कि क्या हो गया है, पढ़िए पास्टर जी, उसको कंप्लीट करिए क्योंकि उसको आगे भेजना है मुझे। जी, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है हाँ कि कितने ऐसे हैं, हाँ इसको ध्यान से सुनिएगा, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते आगे और मसीह के सुसमाचार को
बिगाड़ना चाहते हैं। ये जो शब्द है ना पास्टर जी वापस पढ़िए, मसीह के सुसमाचार को जी बिगाड़ना चाहते हैं, रिपीट। बिगाड़ना चाहते हैं। मैंने क्या पूछा था आपसे, क्या सुसमाचार मिलावट हो सकती है? आपने क्या कहा? नहीं हो सकती है। मैं अभी आपको पूछ रहा हूं क्योंकि वचन आपके सामने आ गया। अभी छोड़ देना, अभी अच्छा है सब, ठीक है ना? इनको चाय पिलाओ। क्या सुसमाचार को कोई बिगाड़ सकता है क्या? अभी तो पढ़ा ना आपने। ऐसे लोग आएंगे, परंतु कितने हैं? पास्टर जी वापस आइए क्योंकि इनकी बत्ती नहीं जल रही है। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते, जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार मसीह के को सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, ये बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है? ये नहीं बिगड़ता है, लेकिन कुछ लोग आते हैं ना हम जैसे, वो आकर बिगाड़ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हाँ, तो वो जब बिगाड़ते हैं तो आप लोग क्या करना है? कैसे सुधारोगे जब आप ही को नहीं पता? यस और नो? सफेद फूल को, काला चश्मा गाड़ी में है, सफेद फूल को काला चश्मा पहन के देखोगे तो सफेद फूल कैसे दिखेगा? काला। पूरी जिंदगी कैसे दिखेगी उसको? काला। किताबें लिखनी होगी तो क्या लिखेगा? फूल है काला, राइट? जिस दिन उतरेगी चश्मा तो असली फूल कौन होगा फिर? वो खुद। इंग्लिश वाला फूल बोल रहा हूं मैं, नॉट हिंदी वाला। तुम पूरी जिंदगी काला चश्मा पहन के, जो फूल सफेद था तुमने तो किताबें लिख दी कि फूल काला है, फूल काला है। जिस दिन चश्मा उतरेगा असली फूल तो तू है। अरे है ना बात समझ में? जो चीज जैसी है उसको वैसी पेश करो, जो चीज जैसी है उसको वैसे लो। ये तब लोगे जब आपको इसकी असलियत पता होगी। यस और नो? एक और चीज, लगे हाथ दे देता हूं, जल्दी से दे दूं, थोड़ा सा मजबूत रिस्पॉन्स चाहिए। आमीन। नकली का पहचान कब होता है? नकली का पहचान कब होता है? मेरे को ही आना पड़ेगा। जब आपको असलियत की पहचान हो। हद हो गई यार। आपको असलियत की पहचान कब होती है? कॉमन सेंस। जब आपको नकली की पहचान हो। डुप्लीकेट कब पता चलता है? जब आपके पास में ओरिजिनल की पहचान हो। ओरिजिनल है कब पता चलता है? जब आपको डुप्लीकेट की पहचान हो। मैं चला गया था जबलपुर, वहां पर जिस होटल में रुका था तो मच्छर काट रहे थे कपिल भाई, और वहां पर मैंने ऑर्गेनाइजर को बोला यार कॉइल ला कर दो, मच्छर बहुत काट रहे हैं। उसने कहा कि पास्टर जी बिल्कुल चिंता मत करिए, कॉइल लगा दूंगा, मच्छर चले जाएंगे। बाद में मैं रात को सोने गया, कॉइल लगा दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी मच्छर काट रहे हैं। मैं पहुंचा, लाइट लगाया, मैंने बोला यार ये कॉइल जल रहा है कि नहीं जल रहा है? पता चला 2-3 मच्छर तो कॉइल पे बैठे हुए। आप नहीं समझे अभी भी? वो जो कॉइल है ना वो डुप्लीकेट था। तो ऐसी कितनी चीजें डुप्लीकेट मार्केट में बिकती है, हमको कब पता चलेगा डुप्लीकेट है? जब असलियत की पहचान हो। अब एक झटका और देता हूं, दे दूं? हवा नहीं फंसती अगर उसको असलियत की पहचान होती। हवा नहीं फंसती अगर उसको वचन की सही पहचान होती। ना तो उसको झूठ का पता था, ना तो उसको क्या बात है पास्टर जी, ना तो उसको झूठ का पता था। ऐसे आया करो जैसे ये लोग आ रहे हैं, सब लोग आया करो। ये बीच का डिपार्टमेंट अगर अभी तक ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या करें आपके साथ? पीछे बंबू है, मंगा लेता हूं। मैं रिपीट करता हूं कि हवा नहीं फंसती अगर उसको सच की पहचान होती, क्योंकि उसने ना तो सच सुना था ना उसको नहीं झूठ सुना था। और हद तो तब है, कुछ लोग कहते हैं हवा की गलती है, लगे हाथ ये भी दे देता हूं, सबसे ज्यादा गलती आदम की है। पूछो कैसे? सब लोग पूछो कैसे? हाँ, उसको किसने कहा था कि संगति करने अकेला जाए? साथ में नहीं ले जा सकता था? हर शाम को जब परमेश्वर आता था तो संगति के लिए साथ में ले जाओ ना मैडम को। एडम इसको छोड़कर क्यों गए? और लूसीफर ने तभी फायदा उठाया जब मैडम अकेली थी। मैडम इधर, एडम उधर, और आदमी आज भी वही मुसीबत में। और 90% क्या करो, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। 90% पुरुष हो या स्त्री हो तब फंसती है जब वो अकेले होते हैं। इसलिए वापस कहता हूं, इसलिए लिखा है अकेला जो चले हाय उसके ऊपर, लेकिन जो साथ में चलते हैं वो आशीषित है, क्योंकि एक गिरा तो दूसरा उठा सकता है। आप सभी को पता है ये बात है। मैं वापस आता हूं, वचन कभी नहीं बिगड़ता, लेकिन हम जैसे लोग आते हैं और ऐसी पुलपिट पे, ऐसी कन्वेंशंस पे जब हम लोग आते हैं, और जब याद आ गया ना टपक टपक जी, जब यहां कुछ ऐसे होता है, लोटपोट होता है, फिर आप लोग उसके चक्कर में, पकड़ना इसको, आप लोग उसके चक्कर में क्या करते हैं मालूम है? यार कितना पावरफुल पास्टर है, यानी ये हाथ रखेगा तो हमको भी ठपा। उसके चक्कर में आप चेक करना भूल जाते हैं कि ये बंदा सही है या ओरिजिनल या डुप्लीकेट। यस और नो? ये आदमी गया क्या यहां से? एक वचन पढ़िए, प्रेरितों की किताब 17:11, प्रेरितों की किताब 17:11। आई होप सो। तब तक थोड़ा पी लेता हूं।
पानी। ये लोग, वो साउंड वाले को बुला लो क्योंकि मॉनिटर कुछ ज्यादा ही रख के चला गया हो। जी पास्टर जी। ये है ना, जी ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदी से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। एक मिनट, पौलुस प्रचार कर रहा था और वहां के लोग प्रतिदिन, क्या लिखा है, प्रतिदिन पवित्र शास्त्र से क्या करते थे पास्टर जी? ढूंढते रहे ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है, ये कि बातें नहीं। जो पौलुस बोल रहा है यूं ही है या नहीं। इसका मतलब है आपको जब डैनियल राज, कपिल भाई, मैं केवल एग्जांपल के लिए नाम ले रहा, पास्टर डैनियल राज आने दो, कपिल भाई आने दो, अनहार भाई आने दो, क्या नाम है इनका, नरसिंह आने दो, या फिर जो भी मुकेश भाई आने दो, या इस पृथ्वी का कोई भी तुर्रम खान आने दो, आप जब भी, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, आप जब भी पुलपिट पे हम जैसों को सुनते हैं, सुनना जरूरी है, आदर करो, फूल पहनाओ, माला पहनाओ, जो पहनाना पहनाओ, लेकिन बैठे बैठे चेक करो कि ये यहां वाला है या कहां वाला है। ताली बजनी चाहिए थी। आप है मेरे साथ में? जो सुसमाचार यहां से शुरू हुआ था वही सुसमाचार 21 सदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन बिगड़ा कब? इसलिए तो पौलुस कहता है लेकिन कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया है। यस और नो? और उसी के चलते क्या हुआ है पता है? जो सच्चाई से हमें चलना चाहिए था आज उसमें सब मिलावट हो गई है। यस और नो? पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, पौलुस कहता है कि मेरे सुसमाचार में मिलावट नहीं है। यस और नो? एक वचन और पढ़वा देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं अभी तक? और जितने लोग समझ रहे हैं जरा हाथ उठाकर ताली बजा कर जो भी करना कर दीजिए। वाह वाह वाह, जी जी जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना पास्टर जी। अच्छा, इसके पहले कि आप निकाल दीजिए दूसरा कुरिन्थियों की किताब, उसका 11वां अध्याय वचन 4 निकाल के रखिए। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 4 निकाल के रखिए। मैं कुछ पूछूंगा फिर उसके बाद में पास्टर जी को पढ़वाऊंगा। क्या पवित्र आत्मा एक है या दो? शुक्रिया। क्या यीशु एक है या दो? शुक्रिया। क्या वचन एक है या दो? वचन से मेरा मतलब है बाइबल, ठीक है ना? तो मैं वापस आता हूं, क्या पवित्र आत्मा एक है या दो? थोड़ा जोर से। यीशु एक है या दो? शुक्रिया। बाइबल कितनी है, एक या दो? अब जोर का झटका धीरे से पढ़िए पास्टर जी। दूसरा कुरिन्थियों 11:4। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 4। जो फेसबुक यूट्यूब पे उनके लिए भी बोल देता हूं, 2 कुरिन्थियों चैप्टर 11 वर्स 4। जी। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार एक करे। मिनट, तो कितने यीशु है यहां पर? क्या हो गया आप लोगों को? पढ़ते सुनते नहीं हो? वहां लिखा है कि दूसरे यीशु, तो यहां कितने दिख रहे हैं अभी तक? 2? क्या? पढ़ो पढ़ो पास्टर जी, माथा खराब हो गया इनका। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार तो यहां करे। कितने यीशु है अभी? ये जिसने किया ना एक, इसको 2 फेक। यहां एक है कि 2? तो पौलुस कह रहा है कि जिस एक को दिया था तुमने दूसरा कहां से ला लिया? आगे सुनो, मसाला और है। जिसका प्रचार हमने नहीं किया। जिसका प्रचार, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, जिसका प्रचार पहली सदी में हुआ ही नहीं। कपिल भाई देखो कितनी गजब की चीज आ रही है। तो फिर इधर आ जा मेरी जान, तो फिर 21वीं सदी में यह दूसरा यीशु कहां से आ गया? जिस यीशु को, सब समझ रहे हैं ना, जिस यीशु को हमने पहली सदी में दिया था, यह दूसरा यीशु 21वीं सदी में कहां से आ गया? तो इसको लाया किसने? हम जैसे लोगों ने। नेक्स्ट, आगे 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 आगे। या कोई और आत्मा तुम्हें मिले। तो कौन सा आत्मा यहां उतरा था? पवित्र आत्मा। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते कौन सा पवित्र आत्मा ला लिए? कोई दूसरा? अभी फिर पूछ रहा हूं, एक है यीशु या 2? अभी कितने हो गए पवित्र आत्मा? 1 या 2? शुक्र है यार, सुधर गए तुम लोग। आगे 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 आगे। जो पहले न मिला था। जी 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 जी। या और कोई सुसमाचार सुनाए। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पहली सदी में एक ही सुसमाचार था। यस और नो? एक यीशु था, यस। एक पवित्र आत्मा था, यस। एक सुसमाचार था, यस। लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? सबके सब 2? तो ये 2 किसने किए? हम जैसे लोगों ने। जैसा यीशु है, सुनो मजा आएगा। सड़क पे बैठा था एक अंधा, सड़क पे बैठा था एक अंधा। उसने किसी से पूछा कौन जा रहा है? तो पब्लिक ने कहा, थोड़ा ऐसे हो जाओ,
पब्लिक ने कहा ये सड़क से जो जा रहा है चर्र 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 चर्र, जब चलते तो पत्ते पेड़ सब लगते हैं ना पैरों पे, चर्र चर्र चर्र। बोला आज इतनी भीड़ कहां से है, क्योंकि मैं तो हमेशा से बैठा हूं, इतनी भीड़ कभी नहीं आती। बोला तुझे पता नहीं? बोला क्या? बोला यहां से जो जा रहा है, बड़े ध्यान से सुनना, यहां से जो जा रहा है वो है नासरत का यीशु। तेरी मौसी गई है, मैं तेरे को भेज दूंगा उधर। जो ये चर्र 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 हो रहा है, ये आज इतनी भीड़ कैसे? तो किसी को पूछा यहां क्या जा रहा है, बोला यहां से नासरत का यीशु जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनना प्रभु के दासों, बहुत गजब की चीज आ रही है। इस व्यक्ति ने जब चीखा चिल्लाया, क्योंकि इसकी मजबूरी थी, तो उसने ऐसा नहीं चिल्लाया कि हे नासरत के यीशु, उसने जोर से चिल्लाया हे दाऊद के संतान। यस और नो? तो वहां की पब्लिक ने उसको रोका कि नहीं रोका? रोका। डांटा कि नहीं डांटा? डांटा। क्यों डांटा? कभी सोचा आपने? बोला हम तुझे बोल कुछ रहे, तू बुला कुछ और रहा है। नहीं समझ में आया? हम तुझे बोल कुछ रहे हैं, तू बुला कुछ और रहा है। तब इस अंधे ने बोला आंख तो मेरी गई है, बाहर से अंधे तो तुम दिख रहे हो बाहर से। जिस यीशु को देखकर तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं अंधा हूं, आंखों से नहीं देख सकता, फिर भी जान पा रहा हूं। यही तो समझा रहा हूं कि ये 3 दिन के कन्वेंशन में तुम्हारी आत्मिक अंधेपन को ठीक करने के लिए प्रभु ने अपने वचन को भेजा है, मुझे नहीं। जब ताली बजा रहे तो ठीक से बजाओ, चुनना मत लगाओ। राइट और नो पास्टर जी? यीशु ने पूछा, नहीं पढ़ना। यीशु ने पूछा, मत्ती की किताब उसका 16 का 13, नहीं पढ़ना। वहां पर लिखा यीशु ने पतरस को पूछा, आजकल मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, मुझे देखते रहो, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है मेरे बारे में, लोग मुझे क्या बुलाते हैं? तो पतरस ने या एंड्रू ने, फिलिप ने बोला प्रभु जी कम से कम 4 टाइटल तो आपको दे ही दिए। बोला एक है एलिया, दूसरा है यिर्मयाह, तीसरा है जॉन द बैप्टिस्ट और चौथा है नबियों में कोई एक। तब पतरस को यीशु ने पतरस को पूछा, बेटा बाहर की पब्लिक क्या बुलाती नहीं मालूम, लेकिन तू क्या बुलाता है? टक करके परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। बोला प्रभु तू मसीहा है, तू मसीहा है। वो पानी पे बैठी औरत जहां भरने आई थी, उसने कहा कि हम मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, क्या जो मसीहा आने वाला तू ही है? तब यीशु ने बोला जो तुझसे बात कर रहा वो वही है। यीशु की असली आइडेंटिटी यहूदियों को एक ही चीज की देनी थी और वो थी मसीहा। यस और नो? यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, नहीं पढ़ना। मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय वचन 63 में लिखा है कि उसको मसीहा बोल के घोषित किया पिलातुस के पास में। चाहिए तो पढ़ लीजिएगा बाद में। आप समझे कि नहीं समझे? यीशु है कुछ और, पेश किया जा रहा है कुछ और। यीशु करता कुछ और था यहां पर, और 21 सदी में पेश किया जा रहा है कुछ और। यस और नो? 2 500 का नोट चाहिए भाड़े पे, 2 500 का नोट चाहिए भाड़े पे, 2 500 का नोट चाहिए भाड़े पे, 500 का नोट, या फिर 200 का भी चलेगा। मिल गया कपिल भाई, देख लो क्या है। लाले मेरी जान, भरत भाई को बुलाएंगे प्लीज, आइए। मैं फिर पूछ रहा हूं जब तक वो आ रहे हैं, एक यीशु है या 2? नहीं, यहां चलो, मेरी मिस्टेक है। यहां एक यीशु है या 2? शुक्रिया। यहां एक पवित्र आत्मा है या 2? शुक्रिया। यहां एक सुसमाचार है या 2? लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? ये पूरा दिख रहा है ना फ्रेम में? यहां पहुंचते पहुंचते कितने हो गए? एक था वहां, 2 हो गए यहां। एक था यीशु वहां, आगे बोल दो, 2 हो गए यहां। एक था सुसमाचार वहां, 2 हो गए यहां। तो यहां 2 किसने किया? हम जैसे लोगों ने, जिसको आप लोग अच्छा खासा ऑफरिंग देके बुलाते हो। मैंने कल भी कहा था, हम और कपिल भाई यहां आग लगा के जा रहे हैं। ऐसे किसी को नहीं बुलाना जो पानी डाल के जाए, ऐसों को ही बुलाना जो तेल डाल के जाए। अभी क्या चल रहा है मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं कि सुसमाचार कैसे बिगड़ रहा है। अभी कुछ लोग आते हैं विचित्र प्राणी, पकड़िए उसको सर। अभी आते कुछ विचित्र प्राणी, अफ्रीका से भी आ रहे हैं, भारत में भी खूब घूम गए हैं और कई जगह पे भेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मजबूत हो जाए। आमीन। किस में? बोलो वचन में। जो चलता था यहां वही चलना चाहिए वहां। वो चाहे पहली सदी हो, 21वीं सदी हो, 22वीं हो, 23वीं हो, आगे का भोला करो, 24वीं हो या फिर 50वीं हो, वो कोई भी सदी है, सुसमाचार यीशु पवित्र आत्मा कभी 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 नहीं बदलना है। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर आज आपके पैसे को डबल करने जा रहा है। सुना है कि नहीं ये नाटक? थोड़ा ऐसे आ जाओ।
कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर आपके पैसे को डबल करने जा रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर परमेश्वर 5 रोटी से, ये लड़के को बिठाओ जल्दी से, अगर परमेश्वर 5 रोटी से 5,000 को खिला सकता है, 2 मछली से 5,000 को खिला सकता है, तो नोट का डबल क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपका नोट अभी डबल कर दूं? हाथ उठाइए, इन सबको बाहर भेजो। हद हो गई यार। और क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं अभिषेक के सेवक हूं, लेकिन फर्क इतना है, पूछो क्या? यहां वाला नहीं, वहां वाला हूं। इसकी परख जिस दिन हो गई, क्योंकि मूसा का, जीसस क्राइस्ट, मूसा को रोशनी मिली थी, मूसा को वचन मिला था, लेकिन जब वो 6 लोगों को प्रचार कर रहा था, पर्दा डाल के कर रहा था। वो पर्दा आज उठना है, वो पर्दा आज उठना है। आप है मेरे साथ में? परमेश्वर का सेवक हूं मैं, अभिषेक की दास हूं, लेकिन इधर वाला नहीं, इधर वाला, एक यीशु वाला नहीं, 2 यीशु वाला, एक आत्मा वाला नहीं, 2 आत्मा वाला। परमेश्वर के दास, अभी मैं प्रार्थना करूंगा, आपका नोट जो है डबल हो जाएगा। आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको लखपति बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको पैसे वाला बनाना चाहता है। वो गरीब बना था कि तुमको अमीर बनाए, राइट? नो, यही तो बात है समझने की। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये नोट डबल हो जाए। भाई साहब, पहले कितने थे? 500 एक नोट, अभी कितने हो गए? चेक करिए। 2 नोट। जोर से ताली बजाइए। खबरदार, खबरदार। क्या करूं मैं आप लोगों का? दोनों नोट दिखाइए पास जी भैया। पहले कितने थे? मैंने प्रार्थना की डबल हुआ कि नहीं? तो इसके ऊपर ताली बजनी चाहिए थी कि नहीं? शुक्रिया। लेकिन क्योंकि अब हम इसको ऐसा पेश कर रहे हैं, इसलिए आपकी बत्ती जल रही है। लेकिन आपको नहीं पता, यूट्यूब और फेसबुक वालों, तुम तो ज्यादा जानते हो, अपने ही भारत में ऐसी बीमारी आ गई है, नॉट कोरोना, ऐसी बीमारी आ गई है। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर मछली का डबल कर सकता है, रोटी का डबल कर सकता है, नोट का तो कर ही सकता है, तो प्रभु को कहते हैं प्रभु करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा, आपके बैंक में पैसे आ जाएगा, आपका चांदी का दांत सोने का हो जाएगा। हद हो गई। ऊपर परमेश्वर को दूसरा कोई काम ही नहीं है, तेरा चांदी का दांत सोना करता बेटे। आप है मेरे साथ में? बोला मछली के मुंह खोलने से सिक्का मिल सकता है, तो प्रभु नोट को डबल कर सकता है। अब एक चीज पूछूंगा, कौन सी नोट असली है और कौन सी नोट नकली है, कैसे बताएं? अगर डबल हो गया, सोचो डबल हो गया नाटक में, अगर डबल हो गया तो कौन सी असली कौन सी नकली है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पैसे के अंदर तार रहता है, मैं आपका तार तार कर दूंगा। पैसे के अंदर तार दूर की बात है मेरी जान, इस पे नंबर होता है, नंबर, सीक्वेंस नंबर। रिजर्व बैंक वाले नंबर 1 के बाद दूसरा नंबर कौन सा आना चाहिए? 500 के नोट पे 2, फिर क्या आना चाहिए? 3, फिर क्या आना चाहिए? 4। अगर डबल हुआ है तो इस पे भी 1, तो इस पे भी 1 आना चाहिए, तो फिर असली नकली का कैसे पहचान होगा? अगर इस पे 1 है तो इस पे 2 आना चाहिए। अगर यहां 2 आ गया तो पहले से जो नोट 2 पड़ा है रिजर्व बैंक में, फिर वो कहां जाएगा? तो मछली पे कोई भी मां अंडा देते वक्त में नंबर 1 अंडा, नंबर 2 अंडा नहीं देती। रोटी चपाती बनाते वक्त में औरतें, माएं, बहनें चपाती पे 1 नंबर चपाती, 2 नंबर चपाती नहीं चपाती। आप है मेरे साथ में? रोटी रोटी होता है, मछली मछली होता है, लेकिन नोट नोट होता है। आप सबको उल्लू बना सकते हो रोटी से, मछली से। इससे बना के बताओ, पकड़े जाओगे, पुलिस स्टेशन, जेल हो जाएगी। यस और नो? ये होता है कि नहीं होता है? जिसका है दे दीजिए भरत भाई, थैंक यू सो मच। पानी का बॉटल लाना। अच्छा मैं ले लेता हूं। कहते हैं कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया दाखरस का, याद आया कि नहीं आया? पानी का दाखरस बनाया। पास्टर जी जरा सुनिएगा। कहते हैं कि अभी फिर परमेश्वर वही कर सकता है, क्योंकि आज कल युगानुग वो एक सा है। ऐसा सोचिए कि मैं प्रार्थना करता हूं और कहता हूं कि प्रभु यीशु के नाम से ये पानी मीठा हो जाए। जिसके पास में पानी का बोतल है, मैं अभी प्रार्थना करूंगा। तैयार है आप लोग? शुक्रिया, बहुत सही जवाब। अगर सोचिए मैंने प्रार्थना करके इसको मीठा कर दिया, तो मैं उल्टा प्रभु से पूछूंगा, प्रभु आपने इसको मीठा किया, इसके पीछे मकसद क्या है? आप मीठा कर दिए, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? एक भी चमत्कार, क्या बोला मैंने? एक भी चमत्कार बिना मकसद के नहीं होता। ताली बजनी चाहिए थी, बात नहीं। मैं रिपीट करता हूं, एक भी चमत्कार
बिना मकसद के नहीं होता। यीशु ने अगर कोई भी चमत्कार किया है उसके पीछे एक मकसद है, और मकसद क्या है पता है? पहले सुन लो, उसका राज्य बढ़े, उसका राज्य बढ़े। आप मेरे साथ में? हम बाहर वैसे ही उल्लू बन रहे थे, अब अंदर आकर डबल उल्लू बन रहे। हमको बाहर के बाबाओं ने वैसे भी छोड़ा, तो अंदर के ऐसे वाले बाबा लोग ने और नहीं छोड़ा। कहते हैं जीसस क्राइस्ट, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे। अभी तक ठीक चल रहा है सब कुछ? कहते हैं, बोल दूं, मजबूती है सुनने की, क्योंकि अंधापन से तो बाहर निकलना ही है ना, और जब तक वहां से नहीं निकलोगे, गई भैंस पानी में। आपको पता है बाहर क्या बोलते हैं? कहते हैं, गेट रेडी नाउ, कहते हैं आपके ऊपर अभिषेक आएगा। किसका? एलिया का। आपके ऊपर अभिषेक आएगा। किसका? एलिशा का। और जब तक वो नहीं आएगा आप अभिषेकित नहीं है। एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे सबकी आवाज चाहिए। एलिया बड़ा है, एलिशा बड़ा है, या यीशु? आपके ऊपर किसका अभिषेक है? कोई जानता है यहां पे? यीशु का। कैसे 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 बता सकते हैं? नहीं, चले काम करिए, पढ़ लीजिए पास जी, पहला यूहन्ना 2:27, पहला यूहन्ना 2:27, 1 John chapter 2 verse 27 जी, 1 John chapter 2 verse 27 जी। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है। किसकी ओर से? यीशु की ओर से। यीशु का जब अभिषेक हुआ, मुझे देखिए, यीशु का जब अभिषेक हो रहा था, आप और हम उसमें थे। जोर से यस। सब लोग ठीक है ना? एक आदमी आ जाओ, समझाना पड़ेगा। कोई एक आदमी, इनको छोड़ के कोई एक आदमी आ जाओ यहां से। कम जल्दी आओ। वाह, आना भैया जल्दी से। यहां सब ठीक चल रहा है? फेसबुक पे लोग जुड़ गए? इशारे से बताओ कितने लोग हैं? काफी लोग हैं। अरे वाह, मतलब देख रहे हैं कपिल भाई, मामला चल रहा है। ऐसा सोचिए ये आप हैं, ओके? क्या इसका अभिषेक हो चुका है? अगर ये यीशु में है तो। मैंने पहले दिन कुछ बताया था, याद है आपको? जिस दिन आप यीशु में आ गए, पवित्र आत्मा उसी दिन आपके अंदर है। तो मैं पूछ रहा हूं, जिस दिन ये यीशु में आ गया तो इसका अभिषेक ऑलरेडी हो गया है कि नहीं हुआ है? जोर से। ओके, अगर इसका अभिषेक हो गया तो इसके ऊपर किसका अभिषेक है? जोर से। आप लोग जोर से क्यों नहीं बात करते? ओके, ये किसकी औलाद है? पीछे चले जाओ, आदम की। तो आदम के साथ जो कुछ हुआ इसके साथ हुआ। यस। आदम ने गलती करी तो ये अल्टीमेट गलती में आ गया। यस। आदम ने पाप किया तो ये भी पाप में पैदा हो गया। अब यीशु कौन है? दूसरा आदम। लिखा है कि नहीं लिखा है? अगर पहले आदम से ये आया तो दूसरे आदम से वो आना चाहिए जो दूसरे आदम के साथ हुआ। क्या बात है! जो कुछ पहले आदम के साथ हुआ अल्टीमेट हमारे साथ होने लगा था। अब जो दूसरे आदम के साथ अभिषेक हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर जब इसका पहले से अभिषेक हो गया है, आपका पहले से अभिषेक हो गया है, तो फिर आपको एलिया का और एलीशा का क्यों चाहिए? आप है मेरे साथ में? अब एक और झटका देता हूं, दे दूं? किसी ने कहा कि एलीशा ने कहा कि मुझे तेरा दुगना चाहिए। अभी जितने बाइबल के जानकार हैं मुझे प्लीज बता दीजिए, क्या वाकई में एलीशा को दुगना मिला? यस और नो? क्योंकि अभी तक तो आपको यही बताया गया पुलपिट से कि एलीशा को दुगना मिला। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्योंकि जिसको 18 पता है 17 मत सिखाइए, 19 सिखाइए, पैर के बाद बैठ के सीखूंगा। और जिसको पूरा पता है उसको पूरा बताएंगे तो ही पता है, नहीं तो फिर गड़बड़ है। आमीन। मैं फिर पूछ रहा हूं, एलिया ने कितने चमत्कार किए? छोटे बड़े मिलाकर 14, जबकि होने चाहिए डबल 28। लेकिन अगर बड़े बड़े गिने तो 7, उसके डबल होने चाहिए 14। मैं डंके की चोट पे बोलता, ओपन चैलेंज है, और कपिल भाई की गाड़ी 11-12 लाख की है, वो आपके नाम पे कर दूंगा और मैं बाद में उनको पैसे दे दूंगा। अगर मुझे कोई निकाल के बता दे कि एलीशा के जीते जी उसने डबल करके बताया, कोई निकाल के बता दे। ओपन चैलेंज है, फेसबुक यूट्यूब तुमको भी जितना खंगाल सकते हो खंगाल लो, क्योंकि 25 साल से ये आदमी खंगाल के बैठा है। और मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। वापस बोल दूं, मैं एक भी स्टेटमेंट विदाउट स्टडी नहीं देता। आमीन। इसलिए बार बार कहता हूं, जिसको 18 पता है, मैं फिर से कहता हूं, ओपन चैलेंज है। एलीशा का डबल उसने करा, क्षमा करें, एलिया का डबल एलीशा ने करा, निकाल के बताइए। मैं आपको अभी बता देता हूं, बाद में 6 महीने का टाइम आपको है, मेरा नंबर भी देके जाऊंगा 983, बाकी फ्री। एलीशा ने जीते जी सिर्फ 13 चमत्कार किए। किसने? एलीशा ने। मरने के बाद 14 हुआ। कब?
मरने के बाद उसकी हड्डी के किसी लड़के ने जो मर गया, याद आया, उसकी हड्डी को छुआ तब वो लड़का जिंदा हुआ। तो क्या मरने के बाद आत्मा पृथ्वी पे रहती है या चली जाती है? जो जाती है तो बोलो कम से कम चली जाती है ना। हाँ, तो एलीशा मर के ऊपर गया होगा ना। तो एलीशा को अभी तक पता है कि उसकी हड्डी से एक लड़का जिंदा हो गया। सोच के देखो कितनी गहरी बात है। तो इसका मतलब है ऐसा डबल क्यों चाहिए कि आखिरी का करने के लिए पहला मरना पड़े? नहीं समझ में अभी भी। हमको यीशु का अभिषेक चाहिए जो मरा भी और जी उठा और अभी भी जीवित है। तो मैं फिर पूछूंगा किसका अभिषेक चाहिए? जो कि इस लड़के को यानी आपको और मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मैं कल से बता रहा हूं, जो लोग नहीं आए थे कल आज आए हैं, मेरी मजबूरी मुसीबत है कि मैं पूरा नहीं बता सकता हूं। यीशु मसीह जिस दिन हम यीशु को स्वीकार करते हैं उसी दिन, सब लोग बोलो उसी दिन, थोड़ा जोर से आओ, उसी दिन यीशु मिलता है, पवित्र आत्मा मिलता है, दान मिलता है, बुलाहट मिलती है, अभिषेक मिलता है, आपको क्या क्या चाहिए सब मिलता है। और इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। हाथ दे, इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज, इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। आ रही है ना बात समझ में? मसाला डोसा ऑर्डर करते हो, कभी खाए थे हम लोग ने मसाला डोसा? अच्छा, मैं मुंबई से निकलते वक्त खाया था। मसाला डोसा खाते हैं आप लोग? मसाला डोसा खाते हैं आप लोग? यहां मिलता है मसाला डोसा? क्या बात कर रहे हो? वो क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, को मसाला डोसा का बात करना है। चलिए, कभी सुना है मसाला डोसा नाम चीज सुना है? सुना तो है ना, साउथ इंडियन डिश है, इडली वड़ा मसाला डोसा। मसाला डोसा ऑर्डर करोगे ना तो साथ में 2 कटोरी आती है, एक है चटनी और दूसरा है सांभर। आप समझे? करो मुझ पर आभार। डोसा ऑर्डर करो, चटनी सांभर मुफ्त है। आदमी बंदा ये हो गया, बोला यार गजब है, ऑर्डर दिया था डोसा का, 2 चीज मुफ्त में आ रही है। तो उसने बोला डोसा ले जा, चटनी सांभर छोड़ जा। तो उसने बोला भैया चटनी सांभर इसी के साथ आती है। नहीं समझ में आया आपको? यीशु के साथ में, हाथ दे, यीशु के साथ में जिस दिन उद्धार पाया वो है डोसा। तो डोसा के साथ में चटनी सांभर मतलब चमत्कार का दान, आपका हर एक दान, आपका बुलाहट, आपका अभिषेक वो साथ में ही कनेक्टेड है। ये जो आगे लड़कियां बैठी इन लोगों को समझ में आ रहा है बच्चे लोग? फिर जब आपके अंदर सब कुछ है तो फिर ये ठपक 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 क्यों? एक और खरी देता हूं आज ओपन चैलेंज। मुझे बाइबल से कोई एक व्यक्ति या एक स्क्रिप्चर या एक आयत या एक घटना ऐसी निकाल के बता दो जो आदमी ऐसे गिरा हो। एक निकाल के बता दो। वापस कहता जो मूछ नहीं आ रही ठीक से उसको काट लूंगा। जी आप मेरे साथ में? एक वचन नहीं मिलेगा। वापस कहता हूं, एक जिस दिन मिल गया यूट्यूब और फेसबुक पे प्रचार करना छोड़ दूंगा। एक वचन नहीं मिलेगा आपको। जो भी गिरे हैं मुंह के बल गिरे हैं। जो भी गिरे, मालूम है कि नहीं मालूम है? सब मुंह के बल गिरे हैं, मुंह के ऐसे। वो गोलियत को मारा, सॉरी हाँ गोलियत को मारा था ना, वो भी कैसे गिरा? ऐसे गिरा या ऐसे गिरा? हाँ वही तो समझा रहा हूं। पीछे कौन गिरते हैं मालूम है? जिनको मिर्गी आती है। पीछे कौन गिरते हैं मालूम है? जिनको दुष्टात्मा आता है। पीछे कौन गिरते हैं मालूम है? जिनको किसी ने पकड़ा होता है। और यहां जिसको देखो पीछे गिर रहा है, जिसको देखो पीछे गिर रहा है। नहीं गिरते तो अभी ऐसा मुंह मत बनाओ। यही चल रहा है, जो चल रहा था यहां चलना चाहिए वहां, ताकि आगे जाओ आगे जाओ। जब चल रहा है यहां तो आगे पहुंचाएंगे वहां। यहीं से अच्छी चीज शुरू हुई थी। मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, यस और नो। जितने प्रभु के दास यहां बैठे, अगर मेरी एक भी बात आपको नहीं पट रही है, अपनी जगह पे खड़े होकर मुझे रोक दीजिए। मैं सच बता रहा हूं आपको। गाय का बछड़ा ईश्वर बन सकता है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, जरा सोच समझ के बोलिए। गाय का बछड़ा कौन सा वाला? जो फिरौन ने बनाया था, क्षमा करें हारून ने बनाया था। बन सकता है? लेकिन आपको झोर का झटका धीरे से चाहिए। वहां 6 लाख लोगों ने उस बछड़े की आराधना की। किसके कहने से? हारून कौन था? उस वक्त का नबी। क्योंकि 6 लाख लोग, गेट रेडी नाउ, 6 लाख लोग धोखा नहीं खाते अगर वो हारून नहीं होता।
क्योंकि वो हारून था तो उन्होंने कहा ये तो अपना है। वही तो कल से समझा रहा हूं, अपने लोग ही डुबा रहे हैं। मूसा का भाई था वो बड़ा भाई, उसने कहा हारून से गलती कैसे हो सकती है, ये तो नबी है, ये तो वो है जो मूसा बोलता था और हारून कहता था। चीजें हो जाती थी, चीजें हो जाती थी। लकड़ी फेंक कर जिसने सांप बनाया वो मूसा है कि हारून? लकड़ी फेंक कर जिसने सांप बनाया फिरौन के सामने वो मूसा है कि हारून? जिसने किया मूसा, जिसने बोला मूसा अभी आ रहा है मुझे गुस्सा, वो मूसा नहीं है, वो हारून है। वो हारून की लकड़ी थी। निर्गमन की किताब 7:10 नहीं पढ़ना, वहां लिखा उसने लकड़ी फेंकर सांप बना। वो मूसा की नहीं, वो हारून की लकड़ी थी। ये सुनो तो जीसस क्राइस्ट, चमत्कार के चक्कर में पागल नहीं हो जाना। जब हम लोग पुलपिट पे चमत्कार करते हैं ना, लंगड़ा देखने लगा, हाथ सीधा हो गया, ट्यूमर निकल गया, तो जल्दी से भरोसा नहीं कर लेना हम जैसों के ऊपर। आपको बैठे बैठे चेक करना ये बंदा सही है कि नहीं। कम ऑन, यस और नो। यहां से कपिल भाई बात करे या डैनियल भाई बात करे या अनार भाई वर्शिप लीड करे या फिर नरसिंह भाई लीड करे, हमें से कोई भी करे, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा गा लेते हो, आपको प्रभु आशीष दे, इतना बोल के चुपचाप चल दिया करो, उसको सर पे मत बिठाया करो। और ये बात पंजाब वालों, आप मेरे साथ में, हम किसी के, जीसस क्राइस्ट, हम किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारी तारीफ करो या ना करो। और एक चीज बता देता हूं, ऊपर बैठा परमेश्वर भी आपके स्तुति आराधना का मोहताज नहीं है। अगर आप नहीं करोगे वो पत्थर से करवा लेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जिस दिन, मैं समाप्ति की तरफ भी आ रहा हूं और मुद्दे की तरफ भी आ रहा हूं, जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है हर चीज आपको मिल जाती है, बाहर से कुछ नहीं होता। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बासु जी पढ़िए, बासु जी, अनार भाई आप जाओ बेटा, वचन पढ़िए। कौन सा वाला पढ़ेंगे पता है आपको? ये वाला पढ़िए, रोमियो किताब उसका 8:9 पढ़िए पहला, रोमियो 8:9। वाह जी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो, एक मिनट क्या लिखा है बासु जी? परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। वो बसता है या बीच बीच में आता और चला जाता है? बसता है। वो परमानेंट बसता है जब तक जिंदा हो, या फिर बीच बीच में सैमसन की तरह आता और चला जाता है? जोर से रहता है ना। अभी पास्टर जी इसी का यीशु का स्टेटमेंट पढ़ते, चेक यूहन्ना की किताब उसका 14:16, यूहन्ना की किताब उसका 14:16, यूहन्ना की किताब उसका 14:16। इसकी भी गई है? अरे बाप रे, वहां है। जब तक चल रहा है चलने दो, बीच में गड़बड़ किया तो फिर आएंगे। पढ़िए पास्टर जी 14:16, यूहन्ना 14:16। मैं पिता से विनती करूंगा जी, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जी, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जी, आगे अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वह न उसे देखता है हाँ और न उसे जानता है। हाँ, तुम उसे जानते हो बड़े ध्यान से सुनिए जी, आगे। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। कौन? पवित्र आत्मा। पहले कहता है मैं उसे भेजूंगा जो सर्वदा, रिपीट कर सकते हैं, सर्वदा। थोड़ा जोर से भैया बात करा करो। और फिर कहता है कि वो साथ रहेगा। कौन साथ रहेगा? वो कहां गया लड़का? वापस चला गया? आजा बेटा जल्दी से। वो साथ रहेगा, वो साथ रहेगा। इसको यहीं कहीं बिठाओ बाद में, है ना? वो साथ रहेगा, वो साथ रहेगा। ये जब साथ रहेगा, या तो इस पार या तो उस पार, या तो बार बार आऊंगा या तो कभी नहीं आऊंगा, लेकिन बोल के जरूर जाऊंगा। जब हम पहले गलतियां करते थे ना, तो किसी से नहीं डरते थे। अब सच बोल रहे हैं तो काय को डरेंगे? आप समझेंगे नहीं समझे? जब गलत चीज बेचते थे तो धड़ल्ले से बेचते, डंके की चोट पे बेचते थे। अगर अभी अच्छी चीज बता रहे हैं तो फिर डंके की चोट पे बताएंगे ना। मैं फिर पूछ रहा हूं, भाई खड़ा रहे, क्यों हिलता है? मैं फिर पूछ रहा हूं, यीशु ने क्या कहा? मैं उसे भेजूंगा जो सर्वदा साथ रहे। लास्ट का लाइन पढ़ लिया पास्टर जी ने, राइट? तो जब इसके ऊपर साथ है, बड़े ध्यान से सुनना, खास करके वर्शिपर्स भी, आप भी सुनिएगा। जब पवित्र आत्मा इसके साथ है, इसके अंदर है, तो फिर ये गाना क्यों गाते हैं? छूले छूले छूले। नहीं समझ में अभी भी? या तो आप गलत हैं या तो फिर वचन गलत है, लेकिन वचन कभी गलत नहीं होता। भरत भाई, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अगर माइक उनको दे दीजिए प्लीज। छोटू, अपना क्या नाम है भैया? बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ बस। भरत भाई, एक सवाल पूछूंगा। आपका फोन
मुझे लगता है 9:30 10 बजे से शुरू हो गया था। कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, ऐसा 2-3 बार आया होगा। कपिल भाई भी बता रहे थे यार काफी कॉल आ गया, हमें जल्दी जाना है। मुकेश भाई आप भी गवाह हैं। फिर रास्ते में हम बता रहे थे पहुंच रहे हैं और आज पास्टर जी आ गए, वर्शिप भी जल्दी स्टार्ट हो गई, XYZ, ठीक है ना। अब मजा लीजिए और मुझे जवाब दीजिए। अभी हम पहुंच गए, फिर भी फोन करोगे, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। हम पुलपिट पे आ गए, फिर भी फोन करके पूछ रहे कपिल भाई को, कहाँ हो, कहाँ हो। डैनियल नहीं दिख रहा, कपिल नहीं दिख रहा, कहाँ हो। तो मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा, नाराज नहीं होना। पागल हम हैं कि ये, पागल हम हैं कि ये। अरे बहुत खरो भाई, ये बंदा मुझे देख रहा है, कपिल भाई को देख रहा है और हम लोग दिख रहे हैं, फिर भी पूछ रहा है। तो फिर इस आदमी के अंदर पवित्र आत्मा पहले से है, तो फिर ये गाना क्यों चल रहा है कि छू ले, छू ले, छू ले, फिर से आग बरसा दे। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा बरसा दूंगा तो तू बह जाएगा। एक गाना बहुत चला था, फेमस हो गया था, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा मैं ऑलरेडी बना दिया तेरा सिंहासन, मैं आ चुका हूं, फिर भी हर संडे मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ऊपर से परमेश्वर सट्ट करके नहीं मार देगा? कभी सोचा ये चीजें? सती प्रथा सही था गलत था? सती प्रथा सही था या गलत था? गलत था ना। आदमी मर गया तो औरत को भी जलाओ, ये गलत था कि नहीं था? फिर उसको चेंज किया ना, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? 16-16 साल की लड़की, 12-12 साल की लड़की को शादी करा देते थे, जल्दी करा देते थे ना गांव के अंदर, अभी भी चलता होगा। वो भी गलत है ना। लड़की ठीक से बड़ी नहीं हुई, क्या उसके बच्चे गोद में खेल रहे, कैसा लगता है? कुछ चीजें अगर अच्छी हैं, उसको सुधार करना है तो सुधारो ना। मैं वही तो समझा रहा हूं। अभी क्या बोले, हेलो नहीं करना, किसको बोले कि नहीं बोले? मुसीबत जब आए तो पास्टर को हेलो। अगर ये अच्छी चीज है तो सुधारो ना। जब पवित्र आत्मा पहले से अंदर है, फिर कहते हैं छू ले। आ रहा है ना फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, पूना वालों, मुंबई वालों, नागपुर वालों, इसलिए तुम लोगों को बताता हूं मैं। आप मेरे साथ में छू ले। ऊपर से प्रभु बोलता है और कितना छू तेरे को, मैं पूरा बस गया हूं तेरे अंदर। कैसा लग रहा है यार? सर नो, आप वर्शिपर है भैया, बात करो। आप लोग भी यहाँ पे आराधना करते हैं। आप कहते हैं पवित्र आत्मा फिर से आ जा, पवित्र आत्मा फिर से ऊपर आ जा। ऊपर से परमेश्वर बोलते हैं और कितनी आऊं? आ गया हूं ना अंदर। पढ़ो एक और वचन है, 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 3:16, 1 कोरिन्थियों 3:16। आज या तो इस पार, हाँ पर्दा उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? कुछ लोगों के ऊपर से उठ रहा है। जी क्या तुम नहीं जानते? पास्टर जी थोड़ा पंच डालिए। क्या तुम नहीं जानते? जी क्या तुम नहीं जानते? क्या बात है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पूरी तरह से खाली हो, ऐसा लिखा होगा देखिए। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नहीं सर, खाली है। क्या हम खाली हैं? तो फिर अंदर कौन बसता है? क्या गजब की बात बोले कल कपिल भाई। बोले क्या बोला था आपने? परमेश्वर दिखाओ। क्या फिर था वो? क्या दिखाओ? दही के अंदर क्या दिखाओ? दूध दिखाओ। बोला हमको परमेश्वर दिखाओ। अबे तेरे को दूध नहीं समझ में आ रहा, दही कहां से समझ में आएगा? नहीं समझ में आया अभी भी। और यहां पर ऐसे सवाल करके हमारे दिमाग की दही कर देते हैं। आपको नहीं दिखेगा यीशु, आपको नहीं दिखेगा पवित्र आत्मा, आपको नहीं दिखेगा स्वर्ग, लेकिन क्या कहा है? विश्वास करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इसके अंदर पवित्र आत्मा है, जोर से। तो जब अंदर है, बसा हुआ है, इसका शरीर ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर है, तो फिर ये क्यों कहते हैं छू ले, छू ले, छू ले? वो क्यों छुएगा जब पहले से ही? यार एक आदमी खड़ा होकर मेरे को गलत साबित करो, अगर किसी को नहीं मेरी बात पट रही है। मैं गलत बात कर रहा हूं क्या भैया? फिर जब अंदर है तो फिर क्यों छू ले? हाँ वहां गाओ जहां नहीं छुए, ओपन मीटिंग में गाओ जहां नहीं छुए, अन्य जातियों में जाकर गाओ मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और ना ही कभी होगी। लेकिन जिसका पहले से उद्धार हो गया, जो मछली 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 जो मछली पहले से फ्राई है, उसको वापस तेल में डालोगे? मछली खुद जिंदा होके पूछेगी पहले से मरी हूं और कितना डाल के मारेगा? ये सब सिस्टम
जो यहां चल रहा है, खड़े हो जाओ, जो सब सिस्टम जो यहां चल रहा है, जरा ध्यान, इधर ही खड़े रहो, जो सब सिस्टम यहां चल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना भैया, ये सिस्टम यहां नहीं चलता था, लेकिन जो सिस्टम यहां चल रहा है वो सिस्टम यहां नहीं चल रहा है। तो इसको बिगाड़ा किसने है? हम जैसे लोगों ने। और आप लोग बिगड़े कब हैं? ये भी बता दो जल्दी से, आप लोग बिगड़े कब हैं? जब आपने हमको चेक नहीं किया। एक, जल्दी खड़े हो जाओ भैया, आपके बगल वाला खड़े हो जाओ, पास जी आप भी खड़े हो जाओ, भैया आप भी खड़े हो जाओ, तीनों सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब आ जाओ ऊपर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 काफी है, आजा। ओके, लाइन से खड़े हो जाओ, तब तक थोड़ा सा पी लेता हूं। लाइन से खड़े हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग गिन लीजिए कितने हैं। बड़ा गजब का एग्जाम्पल है कपिल भाई, एंजॉय कीजिएगा। तू बैठ जा बेटा वहीं पे, हाथ में ऐसी नीचे बैठ जा। हाँ, ये सब दिख रहे हैं फ्रेम में। अक्षय, अजय, सॉरी, अक्षय, अक्षय जी, अजय। आप लोग सोच रहे होंगे 8 को क्यों खड़ा किया और मैं हूं 9वां, तो टोटल कितने हो गए? 9। पवित्र आत्मा के टोटल कितने दान है? शुक्रिया। पहला विश्वास, क्षमा करें, पहला बुद्धि, फिर ज्ञान, फिर विश्वास, आश्चर्य कर्म, अन्य भाषा, भाषाओं का अर्थ, भविष्यवाणी। ऐसा करते टोटल कितने हो गए? 9। मैंने एक दान का नाम नहीं लिया। वो कौन सा दान का नाम नहीं लिया? मैंने कहा पवित्र आत्मा का दान, आत्मा का फल नहीं, दान। बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, आश्चर्य कर्म, अन्य भाषा, भाषाओं का अर्थ, भविष्यवाणी, ये सब है। मैंने 9 में से एक दान का नाम नहीं लिया। वो कौन सा है? पास्टर जी आ जाइए। कौन पढ़ेंगे? पास्टर जी के हाथ में फोन है तो पढ़ेंगे आप। पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से पढ़िए। वाह, सब लोग ठीक है? अच्छा लग रहा है? आप लोग कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं? वंडरफुल जी। क्योंकि जी, एक को आत्मा के द्वारा, पास्टर जी वही पंच आ जाइए और स्पीड आ जाइए। क्योंकि जी, एक को आत्मा के द्वारा जी, बुद्धि की बातें दी ये जाती है हैं, बुद्धि। नेक्स्ट, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बात। तीसरा, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, चौथा, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का चंगाई, पांचवा, वरदान दिया जाता आगे है। आगे आगे, फिर किसी को सामर्थ्य के सामर्थ्य, फिर शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी, फिर किसी को आत्मा की परख। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आगे नेक्स्ट जंप। किसी को अनेक प्रकार की भाषा, हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ओके, कौन सा एक दान है जिसको मैंने कहा जंप? कौन सा है वो दान? बस, तो यहां पे है बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, आश्चर्य कर्म, अन्य भाषा, अर्थ बताना, भविष्यवाणी, सब कुछ है। लेकिन कौन सा एक दान है जिसको मैंने नहीं किया अभी तक? बोला, वो है आत्मा की परख। अब एक बात बताते जा रहा हूं, सब लोग तैयार है? ये सब दान एक ही माले के मोती, एक ही माले के मोती। लेकिन एक दान यानी कि मैं, जिसको कहा है कि आत्मा को परखने का दान, ये कब यूज होता है और किस पर यूज होता है? झटका दे दूं? मैंने कहा झटका दे दूं। ये अकेला एक दान, कपिल भाई बड़ी मजेदार चीज आ रही है, ये अकेला एक दान जिसको कहते हैं आत्मा परखने की, ये पब्लिक पे यूज नहीं होता, इन्हीं पे यूज होता है। मतलब बुद्धि कहता है आज ऐसा ऐसा होगा, तो परमेश्वर बोलता है बेटा इसके पहले कि तू कार्य करे, ये तेरे को पहला चेक करेगा कि तू सही है या गलत। भविष्यवक्ता आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाओ। ये है भविष्यवक्ता। आ रही थी, चर्चा हो रही थी गाड़ी में। कहता है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना होगा, फलाना होगा। तो परखने का दान क्या करेगा? पहले इसको चेक करेगा, यस और नो, कि तू सही है या नहीं। तो ये जानबूझकर परमेश्वर की आत्मा ने उस माले के अंदर एक ऐसा दान फिट करा है कि इनको अपनी मनमानी करने नहीं देगा। और यहां पर यही होता था। पढ़िए पास्टर जी, 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 29 और 30। 29 से पढ़ना शुरू करिए, मजा आएगा। भविष्यद्वक्ताओं में से जी 2 या 3 बोले जी, और शेष लोग उनके वचन को परखें। ये कौन है जो परखते हैं?
आत्मा की परख रखने वाले। तो इसका मतलब है, इधर देखिए, कौन सा दान, खड़े हो जाओ, कौन सा दान, मजा आएगा, कौन सा दान आज ज्यादा कार्य करना चाहिए। लेकिन ये कभी मांगते हैं? अक्सर क्या बोलते हैं, भाषा में बात करनी है वो दान दे दे, भविष्यवाणी करनी है वो। इतने शरीफ मत बनो, थोड़ा रिस्पॉन्स दो। यस और नो? चंगाई का दान दे दे, इसी में तो बेड़ा गर्क होके रखा हुआ है मुकेश भाई। लेकिन कौन सा दान आज ज्यादा मांगना चाहिए? आत्मा परखने का। मजा आएगा, सुनते जाइए। सब लोग ठीक है अभी तक? ओके, जितने बोर हो गए हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश है जोर से हालेलुया। फट से घुमा दिया कर, वापस से एक बार इनके लिए। क्या बात है, इधर करो। एक व्यक्ति था, उसका नाम था पौलुस, याद आ गया होगा आपको। पौलुस के पीछे एक और थी जो कहती थी ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर। याद आया आपको? पता है उसने कई दिन तक सुना, कई दिन तक बैठ जाओ, कई दिन तक बर्दाश्त किया, आज किया, कल किया, परसों किया, तरसों किया। जब जब जाता औरत बोलती परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास है। पौलुस को तकलीफ होने लगी। यस और नो? प्रेरितों की किताब 16:16 निकालिए सर। प्रेरितों की किताब 16:16 देखते हैं क्या बोला। जब हम प्रार्थना की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जी, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। कौन सी आत्मा थी? भावी कहने। ये अच्छी आत्मा है, बुरी आत्मा है? चेक। आत्मा बुरी है लेकिन भविष्यवाणी सही है। सुन लो, पढ़िए आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। जी वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, जी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये सही भविष्यवाणी है या गलत? अरे गजब का आदमी है यार, इसको कॉफी पिलाओ इसी के पैसे से। वो दासी, मुझे देखिए, वो दासी जब जब पौलुस को देखती, मैं अभी थोड़ा आज के जमाने में आ जाता हूं, ऐसा सोचिए कि वो दासी अभी यहां बैठी है, मैं जैसे ही आया, कपिल भाई जैसे ही आया, वो बीच में खड़ी होकर, डैनियल राज जो आ रहा है, कपिल शर्मा जो आ रहा है, ये परमेश्वर के सच्चे भक्त है। कितने लोग ताली बजाएंगे? देखो देखो, और अभी भी बजा ही रहे हैं, अभी भी बजा ही रहे हैं। बात नहीं समझ में आ रही है फिर भी। और जैसे ही हम सुनेंगे, कपिल भाई सिर्फ एग्जांपल है, अगर जैसे ही हम सुनेंगे हम तो गदगद हो जाएंगे। बोलो यार कोई तो मिला, सही बात कर रहा है, और बोल, माइक में बुलाओ, अरे इसकी वीडियो बनाओ, अरे फुटेज बनाओ, और है ना समझ में। लेकिन पौलुस ने क्या क्या सुने, आगे बढ़िए पास जी। जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। ये भी सही है, आगे। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वो बहुत दिन तक, इसका मतलब है हफ्ता, महीना, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा चलता रहा। दास है, प्रभु का दास है, प्रभु का दास है। आगे। परंतु जी पौलुस दुखी हुआ। क्या 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 यार, अच्छी रिपोर्ट आ रही है तो दुखी क्यों हो रहा है? इतनी अच्छी बात तेरे बारे में हो रही है, दुखी? तू तो उल्टा फेसबुक पे डाल वीडियो बनाकर, यूट्यूब पे वीडियो बनाकर, तेरे को तो लोग और बुलाएंगे, अमेरिका से आएगा कॉल, दुबई से आएगा। आ रहा है ना समझ में? पौलुस दुखी क्यों हुआ? कोई बता देगा तो मजा आएगा। पौलुस दुखी क्यों हुआ? पौलुस दुखी क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा को परख लिया। क्योंकि उसने आत्मा को परख लिया। थैंक यू भैया। उसकी भविष्यवाणी, कपिल भाई देखो कितनी गजब की चीज आ रही है, उसकी भविष्यवाणी सही थी, लेकिन जो बोल रहा है ना वो सही नहीं था। तो ऐसा कितना भी अच्छा हो, हमको नहीं चाहिए अगर गलत आत्मा से आ रही है। लगता है ऊपर से गया। ऐसा हमको कोई कन्वेंशन नहीं चाहिए, कितना भी अच्छा कन्वेंशन हो, लेकिन गलत आत्मा से आ रही है। ऐसा कैसा लगेगा नहीं पता। ऐसा कोई गीत मत सुनिए, कितना भी अच्छा हो, लेकिन गलत आत्मा गा रही है। ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं चाहिए, कितना भी अच्छा और सच्चा हो, आगे बोल दिया करो अगर गलत आत्मा से बात हो रही है। आप है मेरे साथ में? ऐसा जीसस क्राइस्ट, ऐसा यूट्यूब पे बहुत सारे कचरे भरे पड़े जिसको आप लोग खाते रहते हो। फेसबुक पे ऐसा बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है जिसको आप लोग सुनते रहते हो और कहते हो कि वाह क्या परमेश्वर ने काम। ताली नहीं बजाना, क्या परमेश्वर ने काम किया है। ये शोफार बजाता है, शोफार मालूम है आपको? शोफार, शोफार उसको क्या कहते हैं? तुरही। हम जैसे ही तुरही बजाएंगे पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा। अब उस आदमी को क्या बोले जो ये कह रहा है कि मैं जैसे ही बजाऊंगा तो पवित्र आत्मा आएगा? तो जिसके ऊपर पहले से आया है तो कुछ भी बजा, मतलब क्या है? अभी क्या हो गया? यस और नो?
हम उल्लू बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? जब ये ड्रम बजता है, जब जोर जोर से ढोल नगाड़ा बजता है, तो इसको कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करना। पूरा माहौल गर्म हो जाता है, तालियां बजने लगती है, अलग अलग तरह की भाषाएं माइक पे शुरू हो जाती है, फिर हमको ऐसा लगता है कि वाह कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। लेकिन परमेश्वर ऊपर से बैठा बोलता है, बेटा ये जो भी चल रहा है ये पहले से मैं दे चुका हूं, तू अलग से क्यों कर रहा है? जो यहां नहीं होता था तूने यहां क्यों शुरू कर दिया है? अब मेरे साथ में मेरे को एक और चीज बताने दीजिए। पौलुस यहां दुखी हुआ है, आगे पढ़ के खत्म कर दीजिए, मैं आता हूं आगे वाली बात। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, हाँ मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं हाँ कि उसमें से निकल जा। हाँ, और वह उसी घड़ी निकल गई। तो इसका मतलब है वापस भविष्यवाणी नहीं हुई ना? हाँ, फिर वापस भविष्यवाणी नहीं हुई ना? उस औरत के मुंह से वापस वो शब्द नहीं निकला ना? मैं वही तो समझा रहा हूं। शब्द अच्छा था, आत्मा गलत थी, लेकिन जब आत्मा निकल गई गलत तो शब्द भी हो गया ठीक। और हमको नहीं चाहिए बार बार कि तू प्रभु का सेवक है, तू प्रभु का सेवक है, लेबल लग गया पहले से, हमको नहीं चाहिए वापस। आ रही है ना बात समझ में? ये सब आपकी बाइबल से बात कर रहा हूं या बाहर से? ये सारी चीजों के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते मुझे नहीं मालूम। और उसी के चक्कर में बेड़ा गर्क। यीशु ने क्या कहा? पढ़िए पास्टर जी, मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 12। आई होप सो मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय वचन 12 वही होना चाहिए। मत्ती का 7 का 12, मत्ती 7 का 12। इस कारण जी जो कुछ तुम चाहते हो। नहीं, मत्ती 15 पढ़िए, 15 पढ़िए, 7 का 15। हाँ हाँ, 7 का 15। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वापस पढ़िए पास्टर जी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो। वापस पढ़िए पास्टर जी, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, आगे पढ़िए पास्टर जी। जो भेड़ों के भेष में हाँ तुम्हारे पास आते हैं। बस यहां रुक जाइए। मैं सच्चा हूं झूठा हूं कैसे साबित होगा? चलिए खुल के बात करिए। जब मैंने इतना आपका फाड़ा तो मेरा भी फाड़ गया। बोलिए, मैं सच्चा हूं झूठा हूं कैसे साबित होगा? भाई साहब आप अच्छा बात करिए। मैंने क्या पूछा? मैं झूठा हूं सच्चा हूं साबित कैसे करोगे कि मैं झूठा हूं या सच्चा हूं? अभी जो आप कर रहे हैं ना वही वापस बोलिए। अभी जो कर रहे हैं वही बोलिए। आप क्या कर रहे हो अभी वही बोलिए। माइक दीजिए, उनको पास करिए जल्दी से। आप अभी जो दिखा रहे हो उंगली उसी को बोलिए ना, वही सही है। आप अपने उंगली कहां कर रहे हैं? बाइबल की तरफ कर रहे हैं ना? तो इसका मतलब है मैं सच्चा हूं झूठा हूं कब पता चलेगा? बस वही तो मैं समझा रहा हूं ना मेरे भाई। लेकिन आपको कब पता चलेगा कि मैं झूठा सच्चा हूं? जब आपको वचन पता होगा। तो मुझे और आपको यह बताने दीजिए कपिल भाई की तरफ से भी कि हम सभी को जितना हो सकता है वचन में मजबूत होना है। कम ऑन। वचन को जो जानता है, बाप रे क्या हो रहा है आज मेरे साथ में? सुनिए। पुलिस पकड़ती है हमको, पुलिस पकड़ती है। अगर हमको कानून पता हो तो, अगर हमको खुद को कानून पता हो तो फिर हम लोग उल्टा क्या बोलते हैं? अच्छा वारंट लाए हो, अच्छा लिखित में लाए हो, अच्छा तुमको ये कानून पता है, तुम हमको अंदर डाल के बताओ। अगर हमको ही कानून नहीं पता नहीं पुलिस वाले हैं कि नहीं यहां पर, अगर हमको ही कानून नहीं पता, वो तो हम पर कोई भी केस डाल के अंदर कर देगा। नो, इसीलिए कहते हैं, मैं वापस कह रहा हूं, वचन खुद कहता है वचन में मजबूत हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। इसलिए तो 9 वरदान में पहले 2 वरदान कौन से हैं? बुद्धि और ज्ञान। याकूब कहता है अगर जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे। परमेश्वर ने क्यों दिया है बाइबल, क्यों दिया है वचन? ताकि हम पढ़े और होशियार हो जाए। यस और नो? एक और वचन पढ़िए पास्टर जी, परमेश्वर कर रही है। एक और वचन पढ़िए, यूहन्ना की किताब 10 का 12, यूहन्ना की किताब 10 का 12, यूहन्ना की किताब 10 का 12। वहां सब ठीक चल रहा है? जी, यूहन्ना 10 का 12, यूहन्ना 10 का 12 है ना? सब ठीक? मजदूर जो न चरवा है जी और न भेड़ों का मालिक है, जी, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। तो आपको पता है यहां पे 2 प्रकार के सेवक हैं, 2 प्रकार के पास्टर हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए, एक है चरवा और दूसरा है मजदूर। मैं रिपीट करता हूं, एक है चरवा और दूसरा है मजदूर। हम तीसरा कभी नहीं बन सकते मालिक, क्योंकि मालिक एक ही है। यहां तालियां चाहिए थी। मालिक एक है और वो मालिक है जो से वो मालिक है यीशु। या तो हम मजदूर हैं या तो हम चरवा है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही भेड़िए आते हैं चर्च में, किसको पकड़ना है? जैसे ही भेड़िए चर्च में घुसते हैं गलत शिक्षाओं के साथ, तो उसको कौन पकड़ेगा? पास चरवा या मजदूर? चरवा। मजदूर क्या करेगा? देखकर भाग जाएगा। तो मैं यहां पर जो बात कर रहा हूं वो भाग रहा हूं या बात कर रहा हूं? मैं चरवा हूं या मजदूर? अगर मजदूर होता ना
तो यहाँ मीठी मीठी बातें करता। अगर मजदूर होता ना तो यहाँ ठपाक ठपाक करता। अगर मजदूर होता ना तो मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपके घर के खत्ते भरने जा रहा है। अरे बहन, आपको नहीं पता, परमेश्वर आपको अमेरिका ले जाने वाला है। अरे आपका सब अच्छा हो जाएगा। ऊपर से परमेश्वर बोलेगा, बेटा जल्दी से ऊपर, फिर मैं तेरे को भेजता हूं जहां भेजना है। ऐसे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे भेड़िए जब चर्च में घुसते हैं गलत शिक्षाओं के साथ, क्योंकि तुम पहले से अंधे हो, तुम पहले से अंधे हो। क्या हो रहा है? मती 15 का 14, 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 मती 15 का 14। जी 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 जी, मती 15 का 14 जी। मती 15 का 14 जी। उनको जाने दो, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। वे अंधे मार्गदर्शक है। आगे पास जी। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यस और नो? अगर मुझे थोड़ा साथ दीजिए प्लीज, मुझे मेरी तरफ देखिए। अगर एक पास्टर को कलीसिया चलानी है, अगर पुलपिट पे खड़ा प्रीचर को कांग्रेगेशन को चलाना है, तो पहले खुद की आंख खुले ना। पता चला खुद ही की नहीं खुली, आगे बोल दिया करो, तो दूसरों की क्या खोलेगा? आप है मेरे साथ में? यहां पे ऐसा सब कुछ होता था क्या जो आजकल यहां चल रहा है? तो फिर बिगाड़ा किसने? हम जैसे लोगों ने। यहां जो चलता था, बाप रे, थोड़ा सुन लीजिए, यहां जो चलता था अगर वहां नहीं चल रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सकता है निकालो, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप है मेरे साथ में? इसलिए कपिल भाई मुझे अच्छे से जानते हैं, 5-6 साल से ये आदमी बदल गया। और आप शायद मुझे पहली बार सुने थे वहां पर। मैं इसलिए बदल गया हूं क्योंकि मुझे यहां का सिस्टम पता चला और मुझे यहां का भी सिस्टम पता चला, और पूरा का पूरा जमीन आसमान का फर्क है। मैं पहले खूब नचाता था, मुझे ठीक से सुन लीजिए, मैं पहले खूब नचाता था। मैं इतना नचाता था वर्शिप में कि धूल उड़ती थी। हम रुमाल घुमाते थे, और मजाक है कि मेरी वर्शिप में और मेरी स्तुति में कोई नहीं नाचे, चुपचाप खड़ा रहे। आप मेरे साथ में? शालोम शालोम शालोम, राइट? मैं आता था आनंद में, आप लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन 5-6 साल से मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई, बता सकता हूं? अभी तक ठीक है आप लोग? मुझे पता है वक्त ले रहा हूं मैं, लेकिन दे रहा हूं कुछ। आमीन। मुझे पता चला कि यीशु अभी रो रहा है, मुझे पता चला पवित्र आत्मा अभी रो रहा है। मैं बाइबल से क्लियर कर दूंगा। और मुझे पता चला पिता परमेश्वर भी रो रहा है। जब ये तीनों रो रहे हैं तो डैनियल नाच के क्या करेगा? मैं नाचने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर का बच्चा अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम अपने घर पे डीजे लगा के नाच के बताओ, नाच सकते हो? नहीं नाच सकते। हर चीज का, सब उपदेशक कहता है, हर चीज का अपना एक समय है। नाचने का समय है, रोने का समय है, बोलने का समय है, चुप रहने का समय है। अभी पूरी दुनिया किस चीज से गुजर रही है उसको नहीं समझे तो फिर आपने क्या समझा? मैं साबित कर दूं यीशु रो रहा है, मैं साबित कर दूं यीशु रो रहा है, मैं साबित कर दूं पवित्र आत्मा रो रहा है। सबसे पहला पढ़ लेते हैं यीशु मसीह को। यीशु मसीह पूरे बाइबल में कितनी बार रोए, कोई जानता है? यीशु मसीह पूरे बाइबल में लिखित में कितनी बार रोए, कोई जानता है? 1 2 3 4 5, कितनी? किसने कहा 3 बार? सही जवाब, शायद वीडियो देखा है। यीशु मसीह 3 बार रोए, एक लाजर की कब्र पर, और आपको पता है दूसरा गत्समनी बाग में, जो 4 किताब में नहीं लिखा है, इब्रानियों 5 का 7 में लिखा है, आंसू बहा बहा कर जो उसे बचा सकता था। ये दूसरी बार है। लेकिन तीसरा कहां रोए पता है? नहीं पढ़ना, लूका की किताब उसका 19 का 41 में, उसने नगर को देखा और वो रोया। उसने नगर को देखा वो रोया। आज वो आपके गांव को देख रहा रो रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अनार भाई, अनार ना वर्शिप लीड कर रहे थे, कह रहे कि प्रभु ये गांव दे दे, प्रभु ये शहर दे दे। ऐसी प्रार्थना क्यों निकलती है? ऐसी प्रार्थना उसी के मुंह से निकलती है जो यहां वाला है, जो यहां वाला है। ऐसी बातें किसके मुंह से निकलती है? जो अभी डैनियल के मुंह से निकल रही है, जो कपिल साहब के मुंह से निकल रही है, क्योंकि वो यहां वाला है। ये सड़क पे हैंडबिल बांटते हैं, ये शॉपिंग मॉल में हैंडबिल बांटते हैं, ये अपना पर्चा गाड़ी में लेकर घूमते हैं। ऐसे कौन लोग करते हैं? वो यहां वाला करते हैं। लेकिन यहां वाले पिज्जा खाते, बर्गर खाते, अमेरिका घूमते, यूके घूमते, और ना जाने क्या क्या करते हैं। आप है मेरे साथ में? मेरा ये जो फोन है ना, ये आईफोन 11 प्रो मैक्स है। इसकी कीमत 1,40,000 की फोन की कीमत है। मैं आपको सच बता रहा, आज कौन सा दिन है? मैं बुधवार को सच बोलता हूं। मैं 1,40,000 का फोन आपको अभी ऐसे दे दूंगा। इसका चार्जर और इसका हेडफोन और इसका बिल
पूरा प्रूफ के साथ मैं आपको देके जाऊंगा। पूछो कब? जरा पूछ लेते ना जोर से, जोर से। अगर इसमें एक भी पिक्चर का गाना मिल जाए आपको, पिक्चर का गाना, एक भी गाना मिल जाए, पिक्चर का गाना मिल जाए या पिक्चर की वीडियो मिल जाए, मसी लोगों ने, बड़े ध्यान से सुना, मुझे दोबारा मत बुलाओ चलेगा, मसी लोगों ने पिक्चर का गाना नहीं सुनना चाहिए। आपके यश में दम नहीं था। मुझे नहीं पता तुम कौन से डब्बे से, डब्बा समझ गया, पहला दिन बोला था। कौन सा डब्बा मतलब ऑर्गेनाइजेशन। आप पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मेनलाइन है, साइडलाइन है, ऐसे वाले, वैसे वाले, पैसे वाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइबल एक ही है, यीशु एक ही है, हम दो यीशु नहीं बनाएंगे। आपको कोई भी यहां पर आकर बोल के जाता है पिक्चर का गाना देख सकते हो, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, पिक्चर का गाना देख सकते हो, पिक्चर में जा सकते हो, 3-3 घंटा जाके थिएटर में बैठते हो, जब जाते हो हीरो बनकर निकलते हो सुअर बनकर। तुमको ये बात का एहसास तक नहीं है। ऐसे गली में क्यों जाए जिसमें हमको जाना ही नहीं है? वो गांव का पता क्यों पूछे जहां गांव में हमें जाना ही नहीं है? और ये ना बात समझ में, मैंने अभी महाराष्ट्र में प्रचार किया था कि नमस्ते नहीं करना किसी को। वो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, नमस्ते नहीं करना। यीशु ने बोला लूका 10:4 में कि रास्ते में किसी को नमस्ते नहीं बोलना। और आजकल तो इतने नमस्ते वाले पड़े हुए, आपके टीवी पे आते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, जबकि वहां पर लिखा होता है पवित्र रिश्ता। पति का चल रहा चक्कर उसके साथ में, बीवी का चल रहा चक्कर उसके साथ में, सीरियल का नाम क्या है? पवित्र रिश्ता। और उसको देखकर आप लोग आ जाते हैं, बोला वाह कितना अच्छा चल रहा है। ये सिखाएंगे आपको नैतिकता, जिसका 2-2 के साथ में चक्कर चल रहा है, वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अमिताभ बच्चन हो, XY हो, ZY हो, वो कोई भी हो, परमेश्वर से बड़ी शिक्षा और कोई नहीं दे सकता। कम ऑन, यस और नो। 3-3 घंटा बैठते हैं लड़के। अभी यहाँ पे नाराज हो जाएंगे, जो कल तक अच्छा बोल रहे थे अभी नाराज हो जाएंगे। खबरदार अगर किसी को अपना रोल मॉडल बनाए सिवाय यीशु के। सलमान खान की फोटो पर्स में मिल जाएगी, शाहरुख खान की फोटो पर्स में मिल जाएगी। कहते हैं हम ये हमारा रोल मॉडल है, आज जिंदा है कल मर जाएगा। यीशु जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहे। आप मेरे साथ में। कुछ लोग किसी हीरोइन का फोटो रखते हैं, बोला ऐसी वाली चाहिए, तेरे को मिलेगी ललिता पवार, माधुरी दीक्षित चाहिए बोलता है। हद हो गई यार। यस और नो। ये सारा चक्कर कौन लोग कर रहे हैं? अपने मसीह लोग। और ऊपर से क्या कहते हैं? छूले। ऊपर से बोलते हैं छूले। जिस दिन ठीक से छू लेगा ना तू भी, आप है मेरे साथ में। ऊपर से कहते हैं अग्नि बरसा दे, आग बरसा दे। जिस दिन तुमको डाल देगा ना कभी बाहर नहीं आ पाओगे। कैसी हिम्मत होती है सब आप लोगों की। 3-3 घंटा, फेसबुक वालों तुम भी सुनो, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो। खबरदार अगर पास्टर होकर थिएटर जाते हो, खबरदार अगर वर्शिपर होकर थिएटर जाते हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको शर्म आनी चाहिए। यीशु को रखकर तुम शैतान की बातें करोगे। क्या हो रहा है? तकलीफ हो रही है? यीशु को रखकर कुछ लोग बोलते कपिल भाई आप इतना खुलकर बात कैसे कर लेते हो? मैंने बोला मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तो हरकतें कर रहा है। मैं तो कम से कम बातें कर, तू तो हरकतें कर रहा है। फिर ऊपर से विचित्र प्राणी मेरे को क्या बोलता है, बोला डैनियल भाई आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला इधर आ, आपका नहीं बाप का, ये आपका नहीं बाप का प्रॉब्लम है। अगर आपका होता तो मैं चुप हो जाता। कपिल भाई गजब का गाड़ी चलाते हैं, कल तो गजब का चला है। ये ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर, मजा लीजिए, वक्त का ख्याल रखूंगा। ये एक ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर, बैठे हैं कपिल भाई राइट में, मैं बैठा हूं लेफ्ट में। अगर मुझे चाय पीना है मैं पी सकता हूं? मैं माइक फेंक के मार दूंगा। मैंने कहा मैं बैठा हूं लेफ्ट में, ये बैठे राइट में। राइट का मतलब है ये गाड़ी चला रहे, लेफ्ट का मतलब है मैं आराम से बैठा हूं ऐसे। मैं चाय पी सकता हूं? हाँ वही तो पूछा था पहले। फिर लेकिन ये पी सकते हैं क्यों? मैं पेपर पढ़ सकता हूं बैठे बैठे, ये पढ़ सकते हैं। मैं फोन चेक कर सकता हूं बैठे बैठे, ये कर सकते हैं। मैं घर पे बात कर सकता हूं बैठे बैठे, ये कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी एक ही है, दोनों ड्राइवर है, ये नहीं ले रहे मजे, मैं ले रहा हूं मजे। ऐसे 2 तरह के क्रिश्चियन है अपने बीच में। एक ले रहे मजे, बोला खूब एंजॉय करो। अब उनको कौन बताए कि तू लेफ्ट में बैठा है? लेकिन हम यहां मुसीबत में है, क्योंकि जिस गाड़ी को हम चला रहे हैं वो गाड़ी का नाम है एम्बुलेंस, और पीछे कोई मरीज है जिसको यीशु के पास पहुंचाना है, जिसको यीशु के पास पहुंचाना है। अगर हम ही चाय पीते बैठेंगे, अगर हम ही नाचते बैठेंगे, अगर हम ही एंजॉय करते बैठेंगे, तो फिर ये गांव को कौन बचाएगा? आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हमें शेर के बच्चे चाहिए, हमें शेर के बच्चे चाहिए, हमें यहां वाले चाहिए। सहमत हैं आप लोग? हमें यहां वाले चाहिए। तो जिसके जिसके मोबाइल में पिक्चर का गाना है आज ही डिलीट करो। और जो कभी थिएटर जाता था आज के बाद नहीं जाना। और लड़का लड़की का चक्कर तो बिल्कुल नहीं करना। आप है मेरे साथ में? क्योंकि 25 साल की शादी तो मेरी हो गई, शादी करे मेरे को 25 साल हो गए, लेकिन शादी के पहले मेरी भी एक और थी।
और लड़की का नाम सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। नाम था चारू। मेरे जिंदगी के 4 टुकड़े करे उसने। आप है मेरे साथ में। मेरी बीवी को पता है इसलिए खुलेआम बोल रहा हूं। प्यार चला था मेरा चांद तक। प्यार चला था मेरा चांद तक। शाम तक नहीं, चांद तक। मैंने कहा वो तोड़ लाऊंगा, ये तोड़ लाऊंगा। कुछ नहीं तोड़ सकता था, वो बात अलग है। आप है मेरे साथ में। 2 साल प्यार चला। फिर उसके बाद में जो झटका मिला, मेरे पहले दिलीप कुमार देवदास, फिर मेरे बाद में शाहरुख खान देवदास, बीच में मैं। आप है मेरे साथ में। दारू पीता था, नशा करता था क्योंकि धोखा मिला था। फिर बाद में संभलाऊं। फिर मुझे पता चला ये लड़कियां किसी की नहीं होती और ये लड़के किसी के नहीं होते, 1 नंबर के धोखेबाज होते। अगर सच्चा प्यार किसी का है तो वो यीशु का है। वाह वाह। अभी जिसकी जिसकी एंगेज होके रखी है ना, तो जरा सोच समझ के देख लेना, क्योंकि जिसको चाहने के लिए तुम दुनिया को आग लगा सकते हो, बाद में पता चला कि यही मुसीबत को मैंने क्यों लगा लिया। ये तो ऐसा लड्डू है, खाए तो पछताए। आप है मेरे साथ में। तो इसलिए सोच समझ के खाओ। शर्ट नहीं है ना, कोट नहीं है ना, आज पसंद नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। ये तो बीवी है भाई, ये तो पति है। तो सोच समझ के घर लाया करो। गले लग जा वाला चक्कर मत करो, नहीं तो फिर कहीं और पड़ जाओगे गले। कैसा लग रहा है? मैं समाप्ति की तरफ हूं। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर से कहता हूं, अगर आप लोग बाइबल पकड़कर चर्च जाकर प्रभु भोज खाकर पवित्र आत्मा को रखकर पिक्चर के गाने सुनते हो, थिएटर जाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद में दूसरी औरत, शादी के बाद में दूसरा पति, ये सब नाटकबाजी चर्च में अगर करते हो तो तुमको शर्म आनी चाहिए। एक आदमी भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। यस और नो? क्या बोलते हैं उसको? टल्ला? क्या टोला? टल्ला मार के बोलो और ऐसी नजर से देखो कि गिर जाए नजर से। दारू पीते हैं आप लोग, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। दारू पीते हैं मसीह को रख के, शर्म आनी चाहिए। सिगरेट पीते हैं मसीह को रख के, शर्म आनी चाहिए। गुटखा खाते हैं, गुटखा क्या, तंबाकू क्या बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए, वो भी बाइबल को रख के। और ऊपर से क्या बोलते हैं? छूले ठपाक। हाँ? फिर अगर हम नहीं छूते हैं तो हाथ पकड़ के छुलवाते हैं, बोले हाथ रख के जाओ। तुम खुद ही ठीक नहीं हो उसके साथ में, हम कितना आ जाए क्या फर्क पड़ेगा यार? कैसा लग रहा है? इनको बिठाओ, इनको बिठाओ भैया, आप लोग बैठ जाओ। बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, मैं समाप्ति की तरफ हूं। कैसा लग रहा है अभी तक? हाथ उठाकर बता दीजिए। बाप रे यार, ये टाइम कैसे भागता है। जितने बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितनों को अच्छा लग रहा है जोर से हालेलुया। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी समाप्ति पर आ जाता हूं। आमीन। एक अच्छी ताली हो जाए प्रभु के लिए, जोर से। वाह, मैंने कल एक बात बोली थी आखिरी सेशन में, कल वाली। वो व्यक्ति जो यीशु आया इस तरफ, वो आदमी था उस तरफ। रिपीट, ये था इस तरफ, वो था उस तरफ। यही था ना वो? ये जाना चाह रहा था इस तरफ, जबकि उसको जाना था, कल बताया, मसीह का मन। तो यहां पे किस तरह के लोग होते हैं वो बताकर समाप्त कर रहा हूं। बता दूं ताकि यहां के लोग यहां भी आ जाएं। आगे जाओ, छोड़ दो, और फिर यहां के लोग आगे और जाएं। और अगर ये नहीं हुआ, गई भैंस पानी में। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच। यहां ऐसे लोग थे जिसको कहते हैं मिशनरी माइंडेड। कौन सा माइंडेड? जिनका मन सेवा, जिनका दिल सेवा, जिनकी जिंदगी सेवा। बच्चे को नहीं पूछते, खुद को नहीं पूछते, पैसा मिला नहीं मिला, घर मिला नहीं मिला। ऐसे समर्पित लोग थे यहां, जिसको कहते हैं मिशन माइंडेड। आप है मेरे साथ में? अगर यहां ऐसे थे, मैं सेवकों से भी बात करूंगा। क्या यीशु मसीह सेवा वाला था? क्या पतरस सेवा वाला था? क्या पौलुस सेवा वाला था? शुक्रिया। क्या उनको सताव आया? यीशु को, पतरस को, पौलुस को आया? जोर से राइट। क्या उन्होंने पलटकर वापस मारा दूसरों को? यीशु के दाढ़ी के बाल नोचे गए? यीशु के मुंह पे थूका गया? वेरी गुड। आंख पे पट्टी बांध के पीछे से मारा गया और कहा भविष्यवाणी कर किसने मारा? ये सब आपको याद है? अगर यीशु चाहता ऐसे करता, 12 पलटन से भी ज्यादा स्वर्गदूत आती और उनको पीस के रख देती।
लेकिन ऐसा कुछ किया यीशु ने? पौलुस कहता है हम लोग कभी जंगल में, कभी उघाड़े में, कभी डाकुओं की खो में, कभी प्यासे में, कभी भूखे में, कभी कपड़े नहीं है, ये सब सेवा करी कि नहीं करी? पतरस की बात आपको बता दो, उसने कहा यीशु को सीधा लटकाया, मुझे उल्टा लटकाओ। पतरस वो था जिसने कहा मैं मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, यस और नो? उसने सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चला, यस और नो? ऐसे कौन लोग होते हैं जिसको कहते हैं मिशनरी माइंडेड या मसीह के मन वाले? क्या ऐसे लोग आज यहां पाए जाते हैं? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक जवाब चाहिए, यस नो, यस और नो। क्या ऐसे लोग जो यहां थे मिशनरी माइंडेड, क्या यहां हैं? जोर से, सही जवाब। फिर ऐसे लोग अगर नहीं है तो अभी आगे जाओ, तो इन तक जो चल रहा है अभी सेवा, उन तक फिर सुसमाचार कैसे जाएगा? राइट? वापस आ जाओ, अभी झटका दे रहा हूं। थोमा भारत में कब आया? पहली सदी के 52 एडी में, राइट? तब से लेके अब तक कितने साल हो गए? 2020। सुसमाचार यहां चला था, सुसमाचार पहुंचा 2020 में। अभी हम लोग 2020 में है ना, तो सुसमाचार कितनी तादाद में यहां पहुंचना चाहिए था? हम लोग कितने टक्का है अभी? 3%, ज्यादा से ज्यादा 4, और भी ज्यादा बढ़ा लो 7। चले काम करो 10%। आपको लगता है यहां से चला सुसमाचार 2000 पुराना, अभी तक कितना है? 10%। ये काफी है? जोर से, ये काफी है? हम कहां होने चाहिए यहां पर अभी? कम से कम 75 या कम से कम 80। तो मुझे पूछना है फिर से, वहां से यहां तक जो काम धीरे पड़ा, जो गड़बड़ हुआ, उसका कसूरवार कौन है? हम जैसे लोग, राइट और नो? और हमारा फोकस क्या है? प्लीज नाराज नहीं होना। हमारा फोकस क्या है? मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे, मेरा काम हो जाए, मेरा घर बन जाए, यस और नो? मेरा सर दर्द, मेरा पेट दर्द, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा खेत, मेरा परिवार, कम ऑन, यस और नो? मेरा मेरा मेरा, बड़ा अच्छा बोल रहे थे आप अभी, मेरा मेरा मेरा, यस और नो? ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है बेटा कभी नहीं था मेरा, ये तो था तेरा तेरा, मतलब यानी कि यीशु का, नॉट मेरा, तेरा। तेरा मर्जी, तेरी इच्छा। गाते कि नहीं गाते? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा गाता तो है लेकिन हरकतें क्यों नहीं करता? यस और नो? ऐसे मिशनरी माइंडेड, जीसस क्राइस्ट। मैं वापस कहता हूं, मुझे नाचने में कोई तकलीफ नहीं है। आप लोग जब नाच रहे थे यहां पर, मैंने फोटो निकालने भेजा क्यों भेजा? जब आप नचा रहे थे ना, तो मैंने फोटो निकालने भेजा। मैंने बोला कितना अच्छा लग रहा है, जाके फोटो मार के आओ, नाचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरी जिंदगी नाचते रहते हो, सेवा नहीं करते हो, पूरी जिंदगी आनंद मनाते रहते हो। ऊपर से प्रभु को बोलते हैं धन्यवाद, आज का दिन दिया, धन्यवाद, आज का दिन दिया, धन्यवाद, आज का खाना दिया। ऊपर से बोलता है प्रभु खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? ऊपर से प्रभु बोलता है सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा? यस और नो? और ऊपर से यहां पर गवाही क्या देते? मेरे पास में एक गाड़ी थी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मेरे पास में 4 गाड़ी है। और पब्लिक बोलती है बजाओ ताली, नहीं बजाना, खबरदार। फिर कहते मेरी नौकरी परमानेंट नहीं थी, मैं जिस दिन से प्रभु में आया उस दिन से मेरी नौकरी परमानेंट हो गई। मेरे पास में बच्चे नहीं थे, मेरी शादी हो गई, बच्चे नहीं थे, मैं जिस दिन से प्रभु में आया। ऊपर से प्रभु बोलता है बेटा ये तो चिल्लर है। ये क्या है? ये चिल्लर है। तेरे को नौकरी मिली, चिल्लर है। तेरे को घर मिला, चिल्लर है। तेरे को बच्चे मिल गए, चिल्लर है। तेरा सब कुछ ठीक हो गया, कैंसर, जो भी ट्यूमर, आपका HIV, सब चिल्लर है। फिर प्रभु असली क्या है? बेटा पड़ोस के गांव को जीत, ये असली है। एक आत्मा को बचा ले, ये असली है। स्वर्ग में आनंद होगा, मैं खूब नाचूंगा आपके साथ में। एक आत्मा को बचा के बता दीजिए, मैं खूब क्या कहते हैं उसको, भागना करूंगा, डिस्को करूंगा। कब? जब एक आत्मा को बचा लो तब। ऊपर बैठा परमेश्वर को खुशी तब नहीं होती जब आपकी खुशी होती है या आपको नौकरी मिलती है। उसको खुशी तब होती है जब उसका एक बच्चा इस पृथ्वी पे बच जाता है। इसलिए तो लिखा है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। अगर 25 साल पहले मुझे नहीं ढूंढा होता, पास्टर जी अगर आपको नहीं ढूंढा होता, क्या आज हम लोग यहां होते? सोच के देखिए। वो मैं खत्म कर रहा हूं। 4 कोड़ियों ने आपस में, गजब का चीज आ गया। ये 4 कोड़ियों को मदद किसने की? प्रभु ने। ये सुनो, 4 कोड़ी जब चल रहे थे, मुझे देख लीजिए, जब 4 कोड़ी चल रहे थे तो जो दुश्मन थी ना मिदानीस, उनको क्या पता चला मालूम है? बहुत बड़ी सेना आ रही है। तो ये सेना की आवाज उनको किसने सुनवाई? परमेश्वर ने। थैंक यू कपिल भाई। परमेश्वर ने। तो उनकी मदद कौन कर रहा था? परमेश्वर। लेकिन जब ये खा रहे थे ना, तो परमेश्वर बीच में नहीं आया। ये उन्हीं को अक्ल आई, बोला यार खा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा सुसमाचार हम दूसरों को क्यों नहीं सुना रहे? परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन निर्णय आपको लेना है। निर्णय आपको लेना है।
मैं नहीं कर सकता। पौलुस कहता है हम नहीं घूम सकते तुम्हारी तरह शादियां करके, ऐसा लिखा है 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय में। वो कहता है हम नहीं कर सकते चर्च का पैसा ऑफरिंग, चर्च का पैसा ऑफरिंग क्यों निकल गया मेरे मुंह से? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ भाई साहब हम चर्च का पैसा नहीं खा सकते। मेरे चर्च में मैंने कहा 25,000 लोग आते हैं, अगर 25,000 लोगों से मैं 10 रुपए भी कलेक्ट करूं ना कपिल भाई, 1 लाख रुपए का ऑफरिंग आएगा। कितना? 1 लाख रुपए ऑफरिंग आएगा। मेरा परमेश्वर अभी गवाह है। यहां 3 लोग हैं, पिता पुत्र और साथ में कैमरा चल रहा है। मेरी पत्नी मेरी सेकंड गवाही है। मेरा चर्च के लोग अगर देख रहे हैं, और यहां पर ये लड़का बैठा मेरे चर्च का, इनको भी पूछो मेरे को जो चर्च से सपोर्ट मिलता है ना, अगर मैं अभी बता दूं ना, मेरा वो पानी में खर्चा हो जाता है। बिस्लरी का जो बॉटल में पीता हूं ना, उसमें खर्चा हो जाता है। ये लोग जो मुझे चर्च का पैसा देते हैं, मैं चर्च के पैसे को हाथ नहीं लगाता। अगर मैं अभी आपको बता दूं कि हमारा साल का टर्नओवर कितना है, तो उसमें तो मेरा अच्छा खासा हक बनता है। आप है मेरे साथ में? मैं 3 दिन से भरत भाई यहां प्रचार कर रहा हूं। कपिल भाई ने और हमने कभी यहां पर बोला कि हमारा अकाउंट नंबर ये है, आप हमको पैसा दे दो? नहीं। मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैंने कभी किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया। आप है मेरे साथ में? लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ बुद्धिजीवी लोग यहां आते हैं और कहते हैं पैसा दो, पैसा दो, सोना है तो दो, चांदी है तो दो, मंगलसूत्र निकाल के दो, बोला प्रभु तुम्हें आशीष देगा। खबरदार, ऐसे लोगों को पहचानना शुरू करो, क्योंकि कौन सा दान है आपके अंदर? आत्मा को परखने का। यस और नो? कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर्फ गला ठीक नहीं था। और मैंने जो आपको पूछा था मैं अभी वापस पूछ लेता हूं। मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। जब तक नाक है सर्दी होगी, लेकिन मैं कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं हुआ। मैं तो हुआ नहीं, मेरी बेटी 22 साल की है, वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई। मेरा लड़का 11 साल का है, वो कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। मेरी वाइफ सिर्फ 2 बार एडमिट हुई हॉस्पिटल में, एक बार बेटा और एक बार बेटी के टाइम पे बस। और ताज्जुब की बात तो यह है कि मेरे घर में कुत्ता है, और वो कुत्ते को भी हमने कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया। और कुत्ते की जात कौन सी पता है? पॉमेडियन, सफेद कलर का, ग्रीड। वो 15 साल हो गया उसको, जबकि कुत्ते की जात है सिर्फ 12 साल। वो 15 साल से मजबूत है अभी भी। तो प्रभु क्या कहता है मालूम है? जब तू मेरा काम करेगा डैनियल, तो मैं तो तेरा काम करूंगा ही ना। जब तू मेरा घर बना रहा है यहां, तो मैं तेरा घर बनाऊंगा ना यहां। तो ऐसे लोग कहां हैं भाई? मेरा एक आखिरी सेशन होगा कपिल भाई के बाद, दोपहर के बाद में। वो चेरी ऑन द केक है, वो मतलब केक के ऊपर चेरी आता ना लाल वाला, वो होगा, उसको मिस नहीं करना, ठीक है ना? जो यहां होता था अगर वो यहां होना शुरू हो जाए, क्या बात है। और वो कौन से लोग हैं? मिशनरी माइंडेड, मिशनरी माइंडेड। एक आत्मा को बचाना, एक गांव को बचाना, एक शहर को बचाना। अभी कपिल भाई समझेंगे, बाकी लोग नहीं समझेंगे जो मैं बोल। हमारे मुंबई से कुछ लोग, ये तो मैं खुल के बोलूंगा लेकिन नाम किसी का नहीं लूंगा, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये वाला चक्कर है। कुछ लोग कहते हैं मैंने 10 एल्बम निकाली, कुछ लोग कहते हैं मैंने 20 एल्बम निकाले। एक विचित्र प्राणी है, कहता है मैंने 2000 शायरी बनाई। ऊपर से परमेश्वर जिस दिन न्याय करेगा ना, तो ये नहीं पूछेगा कि तूने एल्बम कितनी बनाई, तूने गाने कितने बनाए, तूने शायरी कितनी बनाई, तू कितना फेमस हो गया। वो एक ही सवाल पूछेगा, मेरे आत्माओं को, लोगों को कितना बचाया, मेरे शहर को कितना बचाया, कितनी कलीसियाओं की स्थापना करी, ये पूछेगा वो। और आपको पता है अच्छे अच्छे उस दिन फंस जाएंगे। एक व्यक्ति बीच में खड़ा हो जाए, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति बीच में खड़ा होकर कहीं से भी, डैनियल राज आपने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा बात किया, उसमें से ये गलत है, ये गलत है, आइए खड़े हो जाइए और मुझे गलत साबित करिए। मैं तब तक पी रहा हूं, मुझे गलत साबित करिए, कम ऑन। और मुझे गलत साबित करने के लिए आपको बाइबल का स्क्रिप्चर निकालना होगा। जी, आप मुझे गलत कब साबित करोगे पता है? जब आपको वचन की पहचान होगी, राइट? और ऐसी ही पहचान में बढ़ो, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो हम जैसे भेड़िए आते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे। और यही कोशिश मैं पहले दिन से कर दिया था। आत्मिक अंधेपन से आपको बाहर आना है। सब खड़े हो जाए, थैंक यू। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। पास्टर जी आप आएंगे प्लीज ऊपर, सब खड़े हो जाए। एक वर्शिप का गीत में हमें ले,
इसको लेके ऐसे ही आना ऊपर, लाओ इधर दे दो, इधर दे दो, बस घुमा के दीजिए। सब जन अपना डूबा बंद करें। एक वर्शिप का गीत है पास्टर जी। थैंक यू लॉर्ड। अपना दुई हाथ ऊंचा करीन, अपना डूबा बंद करीन, प्रभु का धन्यवाद करसु। जो वचन आज अपना जीव में आयो, प्रभु यीशु हमारा जीव में तो काम कर। अपना उतरी बार होगा रहीन परमेश्वर वचन का जैसा मतला। अब अपना दुई हाथ ऊंचा करीन, अपना मुंडा का जे खुली, यस यस, अपना मुंडा का जे खुली, परमेश्वर का जे खुली। यस, प्रभु हमारा जीव में ओपन देयर स्पिरिचुअल आईज ओ गॉड। परमेश्वर इनके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, इनके आत्मिक बुद्धि ज्ञान को खोल प्रभु। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से जो इनके अंदर है, जो तू रहता है परमेश्वर। ओ धन्यवाद जी राजा जी प्रभु, जी, वर्शिप गीत, वर्शिप गीत। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मारा मनोमा आओ तो यीशु तारण करता प्यार से मैं, बोलो मारा मनोमा आओ तू यीशु यस यस यस, तारण करता प्यार से मैं, तारे विगुण खुशी नी जोड़े मने मारो चुखो नी रहे, तारे विगुण खुशी नी जोड़े मने मारो चुखो नी रहे, भूंडेला विचार अवतारो है कोरीने तू छाटू या बेशु, मारा मनोमा आओ तू यीशु तारण करता तियार छे में। ऐसे ही खड़े रहे, बहुत अच्छी उपस्थिति में हम हैं, ऐसे ही खड़े रहे। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने लगातार 3 दिन से आज का दिन को पकड़कर आपके जीवन से बात कर रहा है। एक बेचैनी, एक खलबली, एक 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 एक, एक जुनून, एक पैशन, एक तड़प परमेश्वर आपको दे रहा है। यस यस यस, हो सकता है यहां पे सबके सब ऐसे ना हो, लेकिन कम से कम ऐसे 5 या 10 या कुछ 50-40 ऐसे तड़प, ऐसे जुनून और ऐसे पैशनेट लोग अगर हमको मिल गए, मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का राज्य को स्थापित होने में कोई माई के लाल बीच में नहीं आ पाएगा, कोई माई के लाल बीच में नहीं आ पाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग प्रभु हमें दे दे, भारत को दे दे, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको दे दे, ताकि ये मीटिंग का, कन्वेंशन का मकसद, असली मकसद एक ही है, हमें अपना नाम नहीं करना है, हमने 10 मीटिंग करी वो नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर तेरे लोग तैयार हो रहे हैं, तेरे लोग तैयार हो रहे हैं। सिस्टर्स कमान मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, आपकी लोकल भाषा में प्रार्थना करिए, हिंदी, आपका जो भी लोकल भाषा है मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। प्रभु अगर पहली सदी में ऐसे लोग थे जिसको कहते हैं मिशन माइंडेड, तो मैं वो मिशन माइंडेड बनना चाहता हूँ, मैं मिशन माइंडेड बनना चाहता हूँ। प्रभु इन उदाहरण में से का प्रार्थना करने करीन, ऐसी सेवा करने करीन, तू तैयार कर कतरा जोना अपना जियो का जे कहने हंडे, आज जो वचन का जे समरीन मारा जियो में छाचलीन परमेश्वर तू काम कर, ऐसा तैयार छे सब ना मुंडो खुलीन कहो प्रभु मारा गांव में, मारा शहर में, मारा इलाका में, मारा जिला में मैं प्रभु तारा वचन का जे लीन जे आज मुंडा का जे खुलीन कहो, मारा परिवार में, मारा रिश्तेदार में मैं जाइस प्रभु तारा वचन का जे लीन मैं जाइस प्रभु तारा वचन का जे मैं देखाड़ीस प्रभु, वर्शिप यू फादर, मैं देखाड़ीस वर्शिप यू फादर, मारा गांव में, मारा देश में, मारा जिला में मैं जाइस, मारा परिवार में तारा वचन का जे लीन मैं जाइस प्रभु, मैं तारो आटो दुख उठावने करीन बितियार कहो, हाथ ऊंचा करीन गला का जे खुलीन कहो प्रभु मैं कुदान कहलेनी बकुन तारा आत्मान लारे, मैं तारा वचन का जे देखने जाइस, मैं तारा वचन का जे कहने जाइस। बोलो खोलो, बोलो खोलो, बोलो खोलो, प्रार्थना करो आज प्रभु मैं से का जे प्रभु तारा वचन का जे दिखाने वाली तू बना दे। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहता हूं परमेश्वर पिता जो इस वक्त में, वहां चले जाओ, जो इस वक्त में यहाँ पे देख रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, फेसबुक, यूट्यूब, शांत हो जाइए, जो फेसबुक, यूट्यूब जो इस वक्त में देख रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, और मैं कहता हूं परमेश्वर
परमेश्वर पिता उनके दिमाग को खोल, उनके समझ को खोल, ताकि वे जान सके जो पहली सदी में होता था फिर से 21 सदी में होना जरूरी है। यीशु एक है, दो नहीं, पवित्र आत्मा एक है, दो नहीं, सुसमाचार एक है, दो नहीं, और सुसमाचार को बिगाड़ने वालों परमेश्वर उनको आप बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि वे भी सत्य को जान सके। यूट्यूब फेसबुक वालों को परमेश्वर आप परमेश्वर इसी वक्त परमेश्वर स्पर्श करिए और उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए, उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए, उनकी आत्मिक आंखों को खोलिए। अपने हाथ को ऊपर उठाकर रखिए। प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक और चीज आपके दिमाग में डाल दूं, मैं एक और चीज आपके दिमाग में डाल दूं। कभी प्रार्थना नहीं करना, खास करके विश्वासियों में आप लोगों से बात कर रहा हूं, कभी प्रार्थना नहीं करना कि प्रभु भर दे भर दे, आप पहले से भरे हुए हैं। कभी नहीं कहना प्रभु छूले छूले छूले, आप पहले से ही छुए गए हैं। कभी नहीं कहना कि पास्टर जी हाथ रखो, आपके ऊपर पहले से अभिषेक आ चुका है। कभी नहीं कहना तेरी उपस्थिति ला दे, उसकी उपस्थिति को लेके चल रहे हो। बस इतना प्रार्थना करना, प्रभु अगर सब कुछ अंदर है तो मेरी मदद करके मैं उसे बाहर ला सकूं, मैं उसे बाहर ला सकूं, मैं उसे बाहर ला सकूं, मैं उसे बाहर ला सकूं। यीशु ने क्या कहा पता है? जो अंदर है वो बाहर आना है, जो अंदर है वही चेहरे पे दिखता है, ऐसा बोला है उन्होंने। यही चीज आज मसीहत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सब कुछ रखा है आपने, इसको भी सुन लो, अच्छा लगेगा। आप खुद हायर क्यों बन रहे हो? नहीं समझ में आया। आप खुद पावर हाउस है तो दूसरों का वायर क्यों बन रहे हो? आप वायर नहीं हैं, बिजली का तार नहीं है, आप खुद ही बिजली है, आप खुद ही पावर है, आप खुद ही पावर हाउस है, आप खुद ही पावर हाउस है, आप खुद ही पावर हाउस है। यहां 18 साल के लड़का लड़की, यहां 22 साल 25 साल के लड़का लड़की, मैं आपसे बात करना जा रहा हूं। आपकी जिंदगी में अभी तक आपकी शादी का चुनाव नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करिए। आपने सोचने से ज्यादा बेहतर जीवन साथी प्रभु आपको देगा, आपके सोचने से ज्यादा जीवन साथी प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको देगा। इसलिए जल्दबाजी में नहीं पड़ना, लड़का लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, उल्टी सीधे फिल्में नहीं देखना मोबाइल में, उल्टी सीधे लैपटॉप पे या पीसी पे पिक्चर नहीं देखना, कभी पिक्चर के गाने के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी थिएटर्स में जाकर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना। अगर कोई नशा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, उसके चक्कर में कभी अपनी जिंदगी खराब नहीं करना, कभी नहीं करना। याद रखो, आप और आपका प्रभु इस पृथ्वी पे दो लोग ही है, आप, आपका प्रभु, बाकी सब बाद में आता है, बाकी सब बाद में आता है, बाकी सब बाद में आता है। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हाथ उठा लीजिए ऊपर। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से इस वक्त में मैं आपके पास आता हूं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी, और मैं कहता हूं प्रभु जी, एक एक व्यक्ति जो अभी यहां खड़ा है प्रभु, जिसको आपने अभी बात करा है, ये पहले सदी के मिशन के लोग हैं, ये पहले सदी के पवित्र आत्मा के लोग हैं, ये पहले सदी के यीशु के लोग हैं, ये पहले सदी के वो वचन के लोग हैं जो आज 21 सदी में सेवा कर रहे हैं। प्रभु इनका मन वही हो, इनकी सोच वही हो, इनका दर्शन वही हो कि यीशु की सेवा, यीशु की सेवा, उसका राज्य बढ़ाना है। प्रभु इनको बता दे कि ये एम्बेसडर्स हैं, प्रभु इनको बता दे कि ये राजदूत हैं, प्रभु इनको बता दे कि ये चुनावा वंश है, प्रभु इन्हें बता दे कि ये राजपदधारी है, प्रभु इन्हें बता दे कि ये याजकों का समाज है, प्रभु इनको बता दे कि ये तेरे वंश के लोग हैं। प्रभु इन्हें बता दे प्रभु इनकी अहमियत क्या है, प्रभु ये क्या कर सकते हैं, प्रभु इन्हें बता दे मेरे स्वामी, ये क्या कर सकते हैं प्रभु, ये क्या कर सकते हैं। ये रेंगने वाले कैटरपिलर नहीं, ये उड़ने वाले बटरफ्लाई हैं, ये इतली नहीं, ये तितली है प्रभु। इन्हें बता दे प्रभु ये चूजे नहीं है, ये आकाश में पंख फैलाकर उड़ने वाले उखाब हैं, ये आकाश में उड़ने वाले उखाब हैं, ये आकाश में उड़ने वाले उखाब हैं। इनको संतुष्ट होने मत दे प्रभु, इनको संतुष्ट होने मत दे प्रभु। इनके घर में 4 घर मिल गया, 4 गाड़ी मिल गई, कुछ पैसे बैंक में आ गए, उसमें संतुष्ट होने मत दे प्रभु। इनको शहर का शहर जीतने तक का संतुष्टि मत दे, गांव का गांव जीतने तक का संतुष्टि मत दे प्रभु। जब तक ये नहीं होता इनको संतुष्ट होने मत दे प्रभु। आदर महिमा आपको देता हूं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं। एक अच्छी ताली के साथ प्रभु को धन्यवाद। जोरदार ताली बजाओ यीशु માટે।